जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपया सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कहानी उस अनंत सत्य को उजागर करती है कि श्री कृष्ण का युद्ध भूमि वाला उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन के संघर्षों में टूट जाता है, भय और भ्रम में दिशाहीन हो जाता है। ये कथा दिखाती है कि जब मनुष्य निराशा के अंधेरे में डूबता है, तब गीता का संदेश उसके भीतर प्रकाश जगाता है, उसे उसके कर्तव्य, उसकी शक्ति और उसके सच्चे स्वरूप का स्मरण कराता है। यह कहानी बताती है कि समय बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन मनुष्य का मन वही रहता है और इसलिए कृष्ण का ज्ञान आज भी उतना ही प्रभावी है जितना हजारों वर्ष पहले था। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसे अनगिनत क्षण आए हैं जब किसी व्यक्ति को न केवल अपने जीवन, भावनाओं और कर्तव्यों के बीच चुनाव करना पड़ा, बल्कि उसे यह भी तय करना पड़ा कि वह कौन सा मार्ग चुनेगा, अधर्म का या धर्म का। लेकिन समस्त इतिहास में वह क्षण जो सबसे अधिक गूंजता है, जिसने पीढ़ियों, धर्मों, संस्कृतियों और जीवन दर्शन को प्रभावित किया है, वह क्षण है कुरुक्षेत्र के युद्ध का। एक ऐसी युद्ध भूमि जहां रक्त बहने से पहले मनुष्य का मन बह गया था, जहां हथियार उठाने से पहले विवेक उठ खड़ा हुआ था, जहां बाहरी युद्ध से पहले आंतरिक युद्ध की ज्वाला फूट पड़ी थी। इस युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश अर्जुन को दिया, वह केवल एक योद्धा को अपने कर्तव्य की याद दिलाने भर का उपदेश नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य था जो आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। आज का मनुष्य भले ही कुरुक्षेत्र के समान तलवारों और बाणों के युद्ध में शामिल न हो, लेकिन वह प्रतिदिन मानसिक युद्ध, सामाजिक युद्ध, भावनात्मक युद्ध, नैतिक युद्ध और आत्मसंघर्ष के ऐसे मैदानों में खड़ा रहता है जिनकी उथल पुथल कुरुक्षेत्र के युद्ध से कम नहीं है। यही कारण है कि श्री कृष्ण का युद्ध भूमि वाला संदेश आज भी काम करता है, क्योंकि वह केवल एक योद्धा के लिए नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए है जो किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। जब हम गहराई से विचार करते हैं तो पाते हैं कि अर्जुन का संकट वास्तव में हमारे भीतर का संकट है। अर्जुन का मोह हमारी दुविधा है, अर्जुन की कमजोरी हमारा मन है और कृष्ण की वाणी वही आवाज है जिसे सुनने के लिए हर मनुष्य तरसता है। एक ऐसी आवाज जो कहती है कि उठो, अपने कर्मों को पहचानो, अपने धर्म को जानो, जीवन को समझो और अपने डर से आगे बढ़ो। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि युद्ध भूमि का संदेश केवल युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि हर उस परिस्थिति में मनुष्य को मजबूती देता है जब वह हार मानने वाला होता है, जब वह खुद से लड़ रहा होता है, जब वह सही और गलत के बीच खड़ा होता है, जब उसके सामने अनिश्चितता का अंधकार छा जाता है और जब उसे लगता है कि वह अकेला है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह नहीं बताते कि युद्ध में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या परिणाम होगा या भविष्य कैसा होगा। वह केवल इतना बताते हैं कि परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला ही मुक्त होता है। यही संदेश आज के व्यक्ति को भी चाहिए, क्योंकि आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा संकट भविष्य की चिंता है। लोग किसी काम को इसलिए नहीं करते क्योंकि परिणाम क्या होगा इसकी चिंता उन्हें रोक लेती है। वे संबंधों में कदम रखने से, व्यवसाय शुरू करने से, नए अवसर अपनाने से, आगे बढ़ने से डरते हैं। यही डर अर्जुन को भी लगा था। वह भविष्य से डरा था, परिणाम से डरा था और वही डर उसे कमजोर बना रहा था। कृष्ण का संदेश यहाँ पहली बार जीवन को परिणाम की चिंताओं से मुक्त करता है और व्यक्ति को यह सिखाता है कि कर्तव्य का भाव ही शक्ति है। आज जब दुनिया में हर व्यक्ति तनाव, चिंता,
अवसाद, असुरक्षा और भय से जूझ रहा है, तब गीता का यही सिद्धांत उसे रास्ता दिखाता है कि वह परिणाम के मोह से मुक्त होकर वर्तमान में स्थित हो सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि जो व्यक्ति वर्तमान में केंद्रित रहता है वह ही खुश, संतुलित और मानसिक रूप से मजबूत रहता है। लेकिन इससे हजारों वर्ष पहले श्री कृष्ण ने यही सिद्धांत अर्जुन को समझा दिया था। जो हुआ वह हुआ, जो होना है वह होगा, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है। आज का मनुष्य अपने मन से थक चुका है। उसके भीतर इतनी आवाजें, इतनी उलझनें, इतने दबाव और इतनी अपेक्षाएं हैं कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं कि उसका वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब वे उसे याद दिलाते हैं कि मनुष्य की शक्ति उसका बाहरी स्वरूप नहीं बल्कि उसकी चेतना है। आज जिस युग में लोग दिखावे, प्रसिद्ध, दूसरों की राय और सोशल मीडिया की छवि में उलझे हुए हैं, वहाँ कृष्ण का यह संदेश उन्हें वास्तविकता से जोड़ता है। वे बताते हैं कि मनुष्य की कीमत उसकी आत्मा के गुणों से है, न कि दुनिया के आकलन से। आज का मनुष्य भावनाओं का कैदी बन चुका है। छोटी छोटी बातों में दुखी होना, तुरंत गुस्सा आ जाना, दूसरों से तुलना करना, निराश हो जाना और अपने मन को नियंत्रित न कर पाना उसके जीवन का सामान्य हिस्सा बन चुका है। लेकिन कृष्ण गीता में मन को ही सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं। वे कहते हैं कि जिसने मन पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। यही शिक्षा आज मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ देते हैं। मन को नियंत्रित करने की विद्या योग है और योग का मूल संदेश गीता में ही है। यहाँ यह बात समझने योग्य है कि कृष्ण का संदेश तर्कहीन आस्था पर आधारित नहीं है। वह एक वैज्ञानिक मार्ग है जो मन, शरीर, बुद्धि और आत्मा को संतुलित करता है। उदाहरण के लिए, जब कृष्ण अर्जुन को समत्व योग की शिक्षा देते हैं, तब वे उसे मानसिक संतुलन बनाए रखने के तरीके सिखाते हैं। वे बताते हैं कि खुशी और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार जीवन का हिस्सा है, लेकिन इनमें फंसकर मनुष्य अपना विवेक खो देता है। आज का जीवन भी ऐसे ही उतार चढ़ाव से भरा है। कभी कोई नौकरी खो देता है, कभी कोई संबंध टूट जाता है, कभी पैसे की समस्या, कभी सामाजिक दबाव। इन सभी में समत्व रखने का संदेश ही व्यक्ति को संभालता है। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है निस्वार्थता का। हर कार्य को किसी उद्देश्य के साथ करो, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए नहीं। आज का युग भौतिकवाद से बिगड़ चुका है। हर व्यक्ति लाभ, वैभव, सुविधा और प्रतिष्ठा की दौड़ में है, लेकिन इससे उसका मन शांत नहीं होता। कृष्ण बताते हैं कि जो निस्वार्थ होकर कर्म करता है वही मुक्त जीवन जीता है। यह शिक्षा आज भी काम करती है, क्योंकि आधुनिक समाज में मनुष्य जितना अधिक स्वार्थी होता गया है उतना ही दुखी हुआ है। कृष्ण का एक और अमूल्य संदेश है स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। आज लोग दूसरों की नकल करने में लगे हैं। कोई करियर दूसरों को देखकर चुनता है, कोई जीवन शैली समाज को देखकर अपनाता है, कोई रिश्ते भी तुलना के आधार पर बनाता बिगाड़ता है। इस नकल वाली संस्कृति ने मनुष्य को अपने वास्तविक मार्ग से भटका दिया है। लेकिन कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो अपना कर्तव्य निभाता है वही सफल होता है, जो दूसरे की राह पर चलता है वह भ्रमित होता है। अब प्रश्न आता है कि ये शिक्षाएं आज के युग में कैसे लागू होती हैं। आधुनिक जीवन प्रतियोगिता, तनाव, महत्वाकांक्षा, भय और निरंतर परिवर्तन से भरा हुआ है। ऐसे में गीता का ज्ञान मनुष्य को स्थिरता का आधार देता है। यह बताता है कि भले ही जीवन बाहरी रूप से कितना भी उथल पुथल भरा हो, लेकिन भीतर शांति हो सकती है। आज का व्यक्ति सोशल मीडिया, तुलना, आक्रोश, राजनीति, धन दौड़ और रिश्तों की जटिलताओं में उलझा हुआ है। वह हर दिन मानसिक रूप से घायल होता है। ऐसे में कृष्ण के शब्द उसे मानसिक शक्ति देते हैं। जब कृष्ण कहते हैं कि आनंद भीतर है, बाहर नहीं, तब वे आधुनिक मनुष्य के भ्रम को तोड़ते हैं। आज लोग समझते हैं कि पैसे से, नाम से, प्रसिद्धि से, रिश्तों से, दिखावे से सुख मिलेगा, लेकिन जैसे ही उन्हें ये सब मिलता है वे देख लेते हैं कि संतुष्टि फिर भी नहीं आती। यही कारण है कि आधुनिक पश्चिमी मनोविज्ञान आंतरिक खुशी की बात करता है, जबकि हजारों वर्ष पहले कृष्ण यह बात कह चुके थे।
कृष्ण का संदेश इसलिए भी काम करता है क्योंकि वह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। गीता का ज्ञान सार्वभौमिक है। यह मनुष्य की आत्मा, मन, बुद्धि और जीवन को समझाता है। इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन हर कोई गीता के ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर सकता है। यह किसी पूजा पाठ पर आधारित नहीं है, बल्कि यह जीवन के विज्ञान पर आधारित है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों, नेताओं, विद्वानों और दार्शनिकों ने गीता को एक अद्वितीय जीवन दर्शन माना है। कृष्ण का संदेश इसलिए भी अमर है क्योंकि वह समय से ऊपर है। समय बदलता है, समाज बदलता है, तकनीक बदलती है, जीवन शैली बदलती है, लेकिन मनुष्य का मन वही रहता है। उसकी चिंताएं, उसके भय, उसका मोह, उसकी दुविधाएं, उसका क्रोध, उसका लालच, उसकी अपेक्षाएं, ये सब समय के साथ बदलते नहीं। जैसे अर्जुन को मोह था, वैसे ही आज का मनुष्य भी मोह में फंसा है। जैसे अर्जुन को परिणाम का भय था, वैसे ही आज का मनुष्य भी परिणाम से डरता है। जैसे अर्जुन अपनी क्षमताओं पर संदेह कर रहा था, वैसे ही आज का मनुष्य भी आत्मविश्वास खो रहा है। इसीलिए कृष्ण का संदेश काम करता है क्योंकि वह मनुष्य के मूल स्वभाव को संबोधित करता है। वह किसी बाहरी समस्या का समाधान नहीं देता, बल्कि वह मन की समस्या का समाधान देता है। आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसका मन है। वह हमेशा भविष्य में जीता है, हमेशा तुलना में जीता है, हमेशा भय में जीता है। कृष्ण उसे वर्तमान में लाते हैं, उसे उसके वास्तविक स्वरूप से मिलाते हैं, उसे उसके भीतर छिपी शक्ति दिखाते हैं। कृष्ण का संदेश संघर्ष से भागने का नहीं, बल्कि संघर्ष का सामना करने का है। आज लोग मुश्किलों से डरकर पीछे हट जाते हैं, अवसरों को छोड़ देते हैं, अपने ही सपनों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संघर्ष से भागना कमजोरी है और संघर्ष का सामना करना ही वीरता है। यही शिक्षा आज के युवा को चाहिए, जो जीवन की चुनौतियों से घबराकर हार मान लेते हैं। कृष्ण की विशेषता यह है कि वे केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि ज्ञान के साथ प्रेम भी देते हैं। वे अर्जुन के रथसारथी बनते हैं, उसके मन को समझते हैं, उसके दुख को सुनते हैं और उसके भीतर से उसे उठाते हैं। आज हर व्यक्ति यही चाहता है, कोई ऐसा जो उसकी बातों को समझे, उसकी भावनाओं को संभाले, उसे सही दिशा दिखाए। यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कृष्ण का संदेश इसलिए भी अमर है क्योंकि वह व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। वे कहते हैं कि निर्णय तुम्हें लेना है। वे कोई दबाव नहीं डालते, वे सिर्फ सत्य बताते हैं, मार्ग बताते हैं, शक्ति देते हैं और फिर कहते हैं, अब सोचो और जो तुम्हें उचित लगे वह करो। आज का आधुनिक मनुष्य भी स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन वह निर्णय लेने में कमजोर है। गीता उसे विवेक देती है ताकि वह सही निर्णय ले सके। कृष्ण का एक और अद्भुत संदेश है, असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। मनुष्य बाहरी दुनिया से नहीं हारता, वह अपनी इच्छाओं, भय, क्रोध और भ्रम से हारता है। जो भीतर के युद्ध को जीत लेता है, वह बाहर के किसी भी युद्ध को जीत सकता है। आज जब लोग बाहरी चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, नौकरी, शहर, लोग, परिस्थितियां, लेकिन अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को नहीं बदलते, तब कृष्ण का यह संदेश उन्हें याद दिलाता है कि असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। अंत में कृष्ण का संदेश इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि वह जीवन को सरल कर देता है। आधुनिक जीवन बहुत जटिल हो गया है। हर व्यक्ति कई भूमिकाएं निभा रहा है, माता पिता, बच्चे, कर्मचारी, साथी, दोस्त, नागरिक और न जाने कितनी भूमिकाएं। वह हर भूमिका में सफल होना चाहता है और इसी में उलझकर टूट जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि सरलता ही शक्ति है। जो व्यक्ति सरल भाव से अपना कर्तव्य निभाता है, वही खुश रहता है। इस प्रकार देखा जाए तो कृष्ण का युद्ध भूमि वाला संदेश केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन का विज्ञान है। यह हर उस मनुष्य के लिए है जो जीने की कला सीखना चाहता है। यह हर उस मनुष्य के लिए है जो अपने मन को जीतना चाहता है। यह हर उस मनुष्य के लिए है जो मोह, भय और भ्रम से मुक्त होना चाहता है। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र का संदेश आज भी उतना ही काम करता है। यह केवल इतिहास का ज्ञान नहीं, बल्कि वर्तमान का मार्गदर्शन है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, दर्शन, नैतिकता, नेतृत्व, आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता से भरी हुई एक जीवन की अनंत गाइड है।
आज भी जब कोई व्यक्ति टूटता है, भ्रमित होता है, अकेला महसूस करता है या अपनी राह खो देता है, तब गीता की एक पंक्ति उसे संभाल लेती है। कृष्ण का संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। यह मनुष्य को बताता है कि जीवन युद्ध भूमि है, लेकिन इस युद्ध में जीतने के लिए हथियार नहीं बल्कि ज्ञान, धैर्य, समत्व, निस्वार्थ कर्म और आत्मशक्ति चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण का युद्ध भूमि वाला संदेश आज भी जीवित है, प्रभावी है, शक्तिशाली है और हमेशा काम करता है, क्योंकि यह मनुष्य को भीतर से बदलता है, उसे उसकी क्षमता का एहसास कराता है और उसे यह सिखाता है कि सही कर्म ही जीवन का वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण के युद्ध भूमि वाले संदेश की शक्ति को समझने के लिए हमें पहले यह स्वीकार करना होगा कि आज के युग में मनुष्य का संघर्ष कहीं अधिक सूक्ष्म लेकिन कहीं अधिक गहरा हो गया है। पहले का युद्ध बाहरी था, आज का युद्ध आंतरिक है। पहले के युद्ध में शत्रु सामने दिखते थे, आज के युद्ध में शत्रु अदृश्य हैं। भय, असुरक्षा, ईर्ष्या, अवसाद, अपेक्षा, तुलना, तनाव, मोह, उदासी और भ्रम, ये शत्रु तलवारों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ते हैं। इनसे जीतने के लिए न हथियार चाहिए न सेना, बल्कि चाहिए एक स्थिर बुद्धि, एक शांत मन, एक स्पष्ट दृष्टि और एक निडर आत्मा। और यही सब कृष्ण अपने संदेश में अर्जुन को देते हैं। यह संदेश आज भी इसलिए काम करता है क्योंकि आधुनिक मनुष्य को बाहरी विजय से ज्यादा आंतरिक शांति की आवश्यकता है और कृष्ण का उपदेश सीधे आत्मा की उस गहराई को स्पर्श करता है जहां से व्यक्ति की समस्याएं जन्म लेती हैं। आधुनिक जीवन में व्यक्ति के पास सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, ज्ञान है, तकनीक है, अवसर हैं, परंतु शांति नहीं है। बाहर का जीवन जितना चमकीला दिखता है, भीतर का जीवन उतना ही अधूरा है। लोग घर बनाते हैं, लेकिन घर के भीतर मन की शांति नहीं है। लोग रिश्ते बनाते हैं, लेकिन उनमें भरोसा कम और अपेक्षा अधिक है। लोग करियर बनाते हैं, लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं है। यह असंतोष इसलिए है क्योंकि मनुष्य ने बाहरी दुनिया को सजा लिया है, लेकिन अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को अनदेखा कर दिया है। कृष्ण का संदेश व्यक्ति को भीतर यात्रा करने के लिए प्रेरित करता है। वह सिखाता है कि बाहर का परिवर्तन तब तक अधूरा है जब तक भीतर का परिवर्तन न हो। जब कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन से कहते हैं कि दुख और सुख ताप और शीत की तरह हैं और आते जाते रहते हैं, तो वे यह संकेत देते हैं कि जीवन की परिस्थितियां स्थायी नहीं होती। आधुनिक मनुष्य यही भूल गया है। उसे लगता है कि अगर कोई दुख है तो वह हमेशा रहेगा, अगर कोई समस्या है तो वही अंतिम सत्य है। लोग अस्थायी दुखों को स्थायी मानकर जीवन से हार मान लेते हैं, लेकिन कृष्ण बताते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो दुख है वह भी बदलेगा, जो सुख है वह भी बदलेगा। यही समझ व्यक्ति को संतुलन देती है। आज का मनुष्य अपने मन से इतना जुड़ गया है कि उसके विचार ही उसे खींचते रहते हैं। उसे लगता है कि उसके विचार ही उसका सत्य है, जबकि कृष्ण बताते हैं कि मन एक साधन है, मालिक नहीं। आज लोग मन को साधन नहीं बल्कि स्वामी बना चुके हैं। इसी कारण जब मन उदास होता है तो वे टूट जाते हैं। जब मन डरता है तो पीछे हट जाते हैं। जब मन गुस्सा करता है तो संबंध बिगाड़ लेते हैं। लेकिन कृष्ण मन को नियंत्रित करने की विद्या सिखाते हैं। वे बताते हैं कि साधना और अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। यह संदेश आधुनिक वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित है। ध्यान, योग, सांस की प्रक्रिया, आत्म साक्षात्कार, ये सभी उसी ज्ञान से उत्पन्न हुए हैं जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। आधुनिक समाज में लोग अपने कर्तव्यों से भागते हैं, जिम्मेदारियों से डरते हैं, कठिनाइयों से बचते हैं। उन्हें लगता है कि आसान रास्ता लेना ही बुद्धिमानी है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो कठिन है वही सही है, जो सही है वही तुम्हारा धर्म है और जो तुम्हारा धर्म है वही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। आज के युवा को यह ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। वह अवसर चाहता है लेकिन संघर्ष नहीं, सफलता चाहता है लेकिन मेहनत नहीं, सम्मान चाहता है लेकिन कर्तव्य नहीं। लेकिन गीता बताती है कि बिना तपस्या के कोई उपलब्धि संभव नहीं।
कृष्ण का संदेश नेतृत्व और निर्णय लेने की कला भी सिखाता है। युद्ध में अर्जुन की समस्या यह थी कि वह निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसके सामने कर्तव्य भी था और संवेदना भी। आधुनिक मनुष्य भी इसी दुविधा से जूझता है। काम और परिवार, सपने और जिम्मेदारियां, रुचि और कर्तव्य, हृदय और बुद्धि के बीच संतुलन बनाना बहुत कठिन है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जिस निर्णय में धर्म है वही सही है। धर्म का अर्थ धर्म ग्रंथों वाला धर्म नहीं, बल्कि वह निर्णय जिससे किसी का अहित न हो, जिससे आपका कर्तव्य पूरा हो, जिससे सत्य की रक्षा हो। यह सिद्धांत आज हर कार्य क्षेत्र में लागू होता है, चाहे व्यवसाय हो या राजनीति, परिवार हो या समाज। कृष्ण का संदेश संबंधों की गहराई भी सिखाता है। वे बताते हैं कि आसक्ति दुख का कारण है, प्रेम नहीं। आज लोग प्रेम को आसक्ति समझ बैठे हैं। वे रिश्तों में नियंत्रण चाहते हैं, अपेक्षा रखते हैं, स्वार्थ रखते हैं और फिर कहते हैं कि रिश्ते टूट गए। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि प्रेम स्वतंत्रता है, अपेक्षाओं से मुक्त भाव है। वे अर्जुन को यह नहीं कहते कि वह अपने संबंध भूल जाए, बल्कि यह कहते हैं कि मोह के कारण अपने कर्तव्य को मत भूलो। आधुनिक मनुष्य को भी यही सीख चाहिए। रिश्तों में मोह नहीं, समझ, अपेक्षा नहीं, समर्पण, नियंत्रण नहीं, सम्मान होना चाहिए। आज लोग सबसे ज्यादा पीड़ित इस बात से हैं कि उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं। दुनिया उन्हें नहीं समझती, उनकी समस्याएं बड़ी हैं और कोई उनके साथ नहीं है। लेकिन कृष्ण का संदेश बताता है कि मनुष्य कभी अकेला नहीं है। उसकी आत्मा अजर अमर है और परम चेतना से जुड़ी है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना है, तब उसके सारे भय और अकेलेपन की दीवारें टूट जाती हैं। यही कारण है कि गीता आध्यात्मिकता का सबसे सरल और वैज्ञानिक मार्ग मानी जाती है। यह किसी पूजा पद्धति को नहीं थोपती, यह केवल चेतना के स्तर पर मार्गदर्शन देती है। कृष्ण का संदेश कर्मयोग है और कर्मयोग आज प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। एक शिक्षक जब ईमानदारी से पढ़ाता है, एक डॉक्टर जब निष्ठा से उपचार करता है, एक किसान जब सच्चाई से खेती करता है, एक नेता जब सत्यनिष्ठा से निर्णय लेता है, यह सब कर्म योग है। आधुनिक मनुष्य कर्म इसलिए करता है कि उसे कुछ मिल जाए, लेकिन जब उसे न मिले तो वह दुखी हो जाता है। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म का उद्देश्य परिणाम नहीं बल्कि कर्तव्य निभाना होना चाहिए। परिणाम तो अपने आप आएगा। यही बात आज के व्यावसायिक जीवन में भी उतनी ही सत्य है। कृष्ण के संदेश की ताकत इसलिए अधिक है क्योंकि यह सीधे व्यक्ति की चेतना को बदल देता है। वे बताते हैं कि व्यक्ति वही बनता है जैसा वह सोचता है। यदि उसके भीतर भय है तो जीवन भय से भरा होगा। यदि उसके भीतर साहस है तो जीवन अवसरों से भरा होगा। यदि उसके भीतर नकारात्मकता है तो जीवन अंधकारमय होगा। यदि उसके भीतर प्रकाश है तो जीवन में आशा, ऊर्जा और सफलता का प्रवेश होगा। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। विचार वास्तविकता बनते हैं, लेकिन यह सत्य कृष्ण 1000 वर्षों पहले बता चुके हैं। आधुनिक मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष यह है कि वह अपने ही मन का दास बन गया है। वह सोचता किसी और की राय से है, जीता किसी और की अपेक्षाओं के लिए है, दुखी इसलिए है क्योंकि तुलना कर रहा है। वह अपने भीतर आवाज सुनना भूल चुका है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हर उत्तर तुम्हारे भीतर है। तुम अपने मार्गदर्शक स्वयं बन सकते हो। यह आत्मविश्वास ही आधुनिक मनुष्य की खोई हुई संपत्ति है। कृष्ण का संदेश अध्यात्म को जीवन से जोड़ता है, अलग नहीं करता। वह कहते हैं कि अध्यात्म वह नहीं जो जंगल में जाकर ध्यान करने से आता है, बल्कि अध्यात्म वह है जो युद्ध भूमि यानी जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी मनुष्य को शांत और स्थिर रखे। यही कारण है कि गीता केवल सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि गृहस्थों, युवाओं, कामगारों, नेताओं, विद्यार्थियों और हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन जीना चाहता है। आज के युग में मनुष्य बहुत जल्दी टूट जाता है। जरा सी असफलता, थोड़ी सी आलोचना, थोड़ी सी परेशानी उसे अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि मजबूत वही है जो गिरकर फिर उठ जाए। अर्जुन का सबसे बड़ा गुण यह नहीं था कि वह सबसे श्रेष्ठ योद्धा था, बल्कि यह था कि वह गिरा, टूटा, रोया, भ्रमित हुआ और फिर उठ खड़ा हुआ। यह वही शक्ति है जो आधुनिक मनुष्य को चाहिए। कृष्ण का संदेश युवाओं में ऊर्जा भरता है,
आज युवा दिशा खो रहे हैं। उन्हें भविष्य का डर है, करियर का दबाव है, सामाजिक तुलना का बोझ है। वे अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं, भीतर है। जब व्यक्ति अपने भीतर के धर्म को समझ लेता है, तभी वह अपने जीवन की राह पहचान पाता है। कृष्ण के संदेश की एक और अद्भुत विशेषता है, समाधान जीवन के हर स्तर पर मिलता है। चाहे व्यक्ति दुखी हो, भ्रमित हो, तनाव में हो, संघर्ष में हो, गुस्से में हो, निराश हो, भयभीत हो, मोह में फंसा हो, हर अवस्था का उत्तर गीता में है। इसका कारण यह है कि कृष्ण जीवन को समग्र रूप से देखते हैं। वे केवल मन की समस्या का समाधान नहीं देते, वे बुद्धि, भाव, आत्मा, कर्म और जीवन के हर पहलू को जोड़कर समाधान देते हैं। यह होलिस्टिक अप्रोच ही गीता को अनंत बनाती है। आज का मनुष्य जीवन के छोटे छोटे क्षणों को महत्व देना भूल गया है। वह लक्ष्य के पीछे भागते भागते जीवन को खो देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना लक्ष्य। यह संदेश मनुष्य को जीवन जीना सिखाता है। कृष्ण के अनुसार जीवन के हर अनुभव का उद्देश्य है। दुख सिखाता है, सुख मजबूत करता है, संघर्ष आकार देता है, हानि विनम्र बनाती है, हार विजय का मार्ग दिखाती है। यह समझ आधुनिक मनुष्य को बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज लोग दुख को शाप समझते हैं और सुख को अधिकार। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि दोनों ही शिक्षक हैं। आधुनिक दुनिया में लोग खुद से दूर हो गए हैं, वे अपने भीतर की शक्ति को भूल गए हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अनंत है, शक्तिशाली है, अजर अमर है। यह समझ व्यक्ति को भय, असुरक्षा, दुख और भ्रम से मुक्त करती है। यही सभी कारण हैं जिनसे कृष्ण का युद्ध भूमि वाला संदेश आज भी उतना ही प्रभावी है। ये केवल एक ग्रंथ का ज्ञान नहीं, बल्कि एक पूर्ण जीवन दर्शन है। ये हर युग, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर मन के लिए समान रूप से उपयोगी है। यही संदेश जीवन को न केवल संभालता है, बल्कि उसे प्रकाशित भी करता है। यही संदेश हर टूटे हुए मन को संभाल सकता है। यही संदेश हर भ्रमित आत्मा को दिशा दे सकता है। यही संदेश हर डर को मिटा सकता है। यही संदेश हर व्यक्ति को उसके जीवन का धर्म याद दिला सकता है। यही संदेश अनंत है। यही संदेश अमर है। यही संदेश आज भी काम करता है और हमेशा करता रहेगा। श्री कृष्ण के युद्ध भूमि वाले संदेश की अनंतता को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि मनुष्य का विकास भले ही बाहरी रूप से हो गया हो, लेकिन उसकी आंतरिक संरचना वही है जो हजारों वर्ष पहले थी। उसका हृदय, उसकी भावनाएं, उसकी आकांक्षाएं, उसके भय, उसकी जिज्ञासाएं और उसकी कमजोरियां आज भी वैसी ही हैं। यही कारण है कि गीता में दिए गए सिद्धांत समय की सीमाओं से परे जाकर काम करते हैं। जब कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति व्यक्ति के भीतर शक्ति जगाने के लिए आती है, तब आधुनिक मनुष्य भी उसी सत्य से शक्ति लेता है। आज लोग जीवन की कठिनाइयों को संकट मानते हैं, लेकिन कृष्ण बताते हैं कि कठिनाइयां वे सीढ़ियां हैं जिन पर चलकर व्यक्ति आत्मचेतना तक पहुंच सकता है। यदि दुख न हो, भ्रम न हो, चुनौतियां न हो, तो मनुष्य अपनी क्षमता का विस्तार ही नहीं कर सकता। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब व्यक्ति सबसे कठिन हालात से गुजरता है, तभी उसकी छिपी शक्ति बाहर आती है। कृष्ण यही संदेश देते हैं कि कठिनाई कमजोरी का प्रतीक नहीं, बल्कि विकास का आरंभ है। आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य अपने ही मन से लड़ रहा है। वह निरंतर सोचता रहता है, भविष्य की चिंता करता रहता है, बीते हुए पर पछताता रहता है और वर्तमान को पकड़ नहीं पाता। यह मन की अत्यधिक सक्रियता उसे थका देती है। सोचते सोचते उसका मन जाल बन जाता है और वह उस जाल में फंसकर अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। कृष्ण जब कहते हैं कि मनुष्य अपने मन का स्वामी बने, मन उसे चलाए नहीं, तो यह संदेश आज की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एक अमृत समान है। आज तनाव, अवसाद और चिंता इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि लोग अपने मन को नियंत्रित करना भूल गए हैं। वे अपने विचारों से डर जाते हैं, वे अपने ही भीतर से भागते हैं। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि जिस मन को तुम शत्रु समझ रहे हो, उसी को यदि साध लिया जाए तो वही सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। गीता में मन को साधने का सरल और स्पष्ट मार्ग दिया गया है: सतत अभ्यास, धैर्य और आत्मनिरीक्षण। आधुनिक विज्ञान आज यही बात माइंडफुलनेस, कॉग्निटिव स्टेबिलिटी
और इमोशनल रेगुलेशन के नाम से बताता है। कृष्ण के संदेश की सुंदरता इस बात में है कि वे जीवन को युद्ध कहते हैं, लेकिन यह भी बताते हैं कि युद्ध का उद्देश्य शांति है। यह विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन यही जीवन का वास्तविक स्वरूप है। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक लगातार किसी न किसी रूप में संघर्ष करता है। सीखने का संघर्ष, बढ़ने का संघर्ष, बेहतर बनने का संघर्ष, गलतियों को सुधारने का संघर्ष, समाज में अपनी जगह बनाने का संघर्ष, खुद को समझने का संघर्ष। ये संघर्ष इसलिए है ताकि अंत में वह एक ऐसी अवस्था तक पहुंच सके जहां मन निर्विकार हो जाए। कृष्ण बताते हैं कि बाहरी युद्ध समाप्त होने पर भी आंतरिक युद्ध चलता रहता है, और वही युद्ध वास्तव में मनुष्य को उच्चतम चेतना तक ले जाता है। आज के युग में लोग जीवन को युद्ध नहीं बल्कि दौड़ मानते हैं। हर कोई किसी न किसी चीज की ओर भाग रहा है, पैसे, मान सम्मान, उपलब्धियों, करियर, रिश्तों और सफलता की ओर। लेकिन यह दौड़ व्यक्ति को कहीं नहीं ले जाती, क्योंकि उसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को भीतर से उन्नत करे। बाहरी लक्ष्य सीमित हैं, लेकिन भीतर की प्रतिष्ठा अनंत है। जब मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य केवल धन, प्रसिद्धि या सुविधा बना लेता है, तो उसका मन बेचैन हो जाता है, क्योंकि ये चीजें कब मिलेंगी, कितनी मिलेंगी और कितनी देर टिकेंगी, यह सब अनिश्चित है। लेकिन जब उद्देश्य आत्मिक उन्नति, कर्तव्य का पालन और सत्य के मार्ग पर चलना होता है, तब व्यक्ति का जीवन सरल और सार्थक हो जाता है। कृष्ण का संदेश आज इसलिए भी काम करता है क्योंकि वे जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन का महत्व बताते हैं। वे न केवल आध्यात्मिकता पर जोर देते हैं, बल्कि जीवन की वास्तविकताओं से नाता बनाए रखने की भी सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि न तो अत्यधिक कठोर बनो और न ही अत्यधिक ढीले, न अधिक सुख में बहो और न अधिक दुख में डूबो, न कर्म छोड़ो और न कर्म के परिणाम से आसक्त हो जाओ, न स्वयं को अधिक महत्व दो और न स्वयं से घृणा करो। यह संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। आज जब लोग या तो अत्यधिक भोग में फंस जाते हैं या अत्यधिक त्याग में, तब कृष्ण का समत्व योग उन्हें मध्यम मार्ग दिखाता है। आधुनिक समाज में लोग बाहरी दिखावे में इतने खो गए हैं कि उन्होंने अपने भीतर की आवाज सुनना बंद कर दिया है। उन्हें लगता है कि यदि दुनिया उन्हें महान कहेगी तभी वे महान हैं। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि महानता भीतर के गुणों में होती है। करुणा, साहस, सत्य, धैर्य, त्याग और समत्व में। ये गुण बाहर से नहीं आते, व्यक्ति को स्वयं उन्हें अर्जित करना पड़ता है। आधुनिक मनुष्य को इस सत्य की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज तुलना की संस्कृति ने उसे तोड़ दिया है। सोशल मीडिया, समाज की अपेक्षाएं, दूसरों की सफलता उसे लगातार यह महसूस कराती है कि वह पर्याप्त नहीं है। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति की तुलना किसी से नहीं, बल्कि केवल अपने ही पिछले स्वरूप से होती है। यही दृष्टिकोण मनुष्य को मुक्त करता है। एक और कारण जिससे कृष्ण का संदेश आज भी जीवित है, वह यह है कि उसमें भय का नहीं, प्रेम का स्वर है। वे अर्जुन को डांटते नहीं हैं, उन्हें अपमानित नहीं करते, बल्कि सबसे पहले उनका मन समझते हैं। वे जानते हैं कि मनुष्य तभी समझता है जब उसे सहारा मिलता है, जब उसे किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति महसूस होती है जो उसे बिना शर्त स्वीकार करे। आज हर व्यक्ति यही चाहता है कोई ऐसा जिससे वह अपने मन का बोझ कह सके, कोई ऐसा जो उसे यह न कहे कि वह कमजोर है, बल्कि यह कहे कि कमजोरी के भीतर भी एक शक्ति छिपी होती है। कृष्ण यही करते हैं। वे अर्जुन को आत्मग्लानि से बाहर लाते हैं और कहते हैं कि दुर्बलता क्षणिक है, तुम्हारी प्रकृति वीरता है। यह बात आज के टूटे हुए मनुष्य को बहुत शक्ति देती है। आज के युग में लोग अपने ही निर्णयों से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे गलत निर्णय ले लेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि कोई भी निर्णय पूर्णतः सही या गलत नहीं होता। हर निर्णय व्यक्ति को कुछ सिखाता है। जो निर्णय सही होता है वह व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, और जो गलत होता है वह उसे अनुभव देता है। दोनों ही आवश्यक हैं। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि गलती भी विकास का एक हिस्सा है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह निर्भीक होकर निर्णय लेने लगता है।
गीता का यह संदेश आज के युवा को सबसे अधिक चाहिए, क्योंकि वे निर्णय लेने से घबराते हैं और असफलता का भय उन्हें जकड़े रहता है। कृष्ण का संदेश यह भी बताता है कि जीवन में नियंत्रण का भ्रम छोड़ देना चाहिए। मनुष्य सोचता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लोगों को, परिस्थितियों को, परिणामों को, संबंधों को, समय को, लेकिन यह असंभव है। जितना वह नियंत्रण करने की कोशिश करता है, उतना ही जीवन उसे अनियंत्रित लगता है। कृष्ण कहते हैं कि तुम केवल अपने कर्म के स्वामी हो, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह बात व्यक्ति को मुक्त कर देती है। जब वह परिणाम के बोझ से मुक्त होकर काम करता है, तब उसका काम अधिक सार्थक होता है और उसका मन अधिक शांत होता है। आधुनिक मनुष्य का तनाव इसी कारण है। वह उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है जो उसके नियंत्रण में ही नहीं है। कृष्ण का संदेश इसलिए भी अनंत है क्योंकि वह दया और करुणा का मार्ग दिखाता है। वे बताते हैं कि जो मनुष्य अहिंसा, सत्य, करुणा और धैर्य को जीवन में अपनाता है, वही वास्तविक रूप से शक्तिशाली होता है। आज लोग शक्ति को बाहरी शक्ति समझते हैं, धन, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, सत्ता। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि असली शक्ति मन की शक्ति है। जिसने अपने अहंकार को वश में कर लिया, जिसने अपने भय को जीत लिया, जिसने अपने भीतर प्रेम को जगा लिया, उसे पूरी दुनिया हिला नहीं सकती। आधुनिक संसार की कठोरता में यह करुणा वाली शिक्षा ही व्यक्ति को मानव बनाती है। कृष्ण का संदेश यह भी बताता है कि हर मनुष्य का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। कोई भी व्यर्थ नहीं आता। हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई विशेष क्षमता, गुण, कला या सेवा भाव छिपा होता है। लेकिन लोग दूसरों को देखकर अपने गुणों को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे दूसरों जैसे नहीं हैं, तो वे कुछ नहीं हैं। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि उसके भीतर वह क्षमता है जो किसी और में नहीं। यही संदेश आज हर व्यक्ति को चाहिए। तुम्हारी विशिष्टता ही तुम्हारी असली पहचान है। अंततः कृष्ण का संदेश इसलिए भी कालातीत है क्योंकि वह मनुष्य को यह समझाता है कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यात्रा में हर अनुभव आवश्यक है। सुख फूल हैं, दुख जड़ें हैं, सफलता पंख है, असफलता जमीन है। दोनों मिलकर ही वृक्ष को संपूर्ण बनाते हैं। यदि जीवन में केवल सुख हो तो व्यक्ति सतही रह जाएगा, यदि केवल दुख हो तो टूट जाएगा। लेकिन जब दोनों का संतुलित मिश्रण होता है, तब व्यक्ति मजबूत होता है, गहरा होता है और परिपक्व होता है। कृष्ण यही परिपक्वता सिखाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का युद्ध भूमि वाला संदेश आज भी जीवित है, हर दिल में धड़कता है, हर युग में प्रासंगिक है और हर मनुष्य को जीवन का अर्थ समझाता है। यह संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जब व्यक्ति इसे जीने लगता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। यही संदेश आज भी काम करता है और हमेशा करता रहेगा। अर्जुन के मन में उठने वाले प्रश्नों की धारा जैसे थमती ही नहीं थी। वह युद्ध भूमि की कल्पना करता, फिर अपनी वर्तमान दुनिया की ओर देखता, फिर उसके भीतर एक और युद्ध उठ खड़ा होता। ये सही है या गलत, ये धर्म है या अधर्म, ये साहस है या पाप। हर बार जब वह इन सवालों में उलझ जाता, उसके भीतर कृष्ण की आवाज गूंजती, जैसे कोई अदृश्य आलोक उसे पकड़कर ऊपर उठा रहा हो। उसे लगता जैसे कृष्ण का संदेश कोई परंपरागत धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि हर श्वास, हर क्षण, हर निर्णय में जीवित अनुभव की तरह उसके सामने खड़ा है। धीरे धीरे वह अपनी जिंदगी के हर दृश्य को महाभारत की तरह देखने लगा था। कभी वह स्वयं अर्जुन होता, कभी कोई द्रौपदी, कभी कोई भीष्म, कभी कोई संजय, और कभी कभी तो उसे लगता कि उसके भीतर एक छोटा सा धृतराष्ट्र भी बैठा है जो सत्य देखना नहीं चाहता, पर उससे आंखें भी नहीं फेर सकता। एक दिन वह ऑफिस से लौट रहा था। बाहर बारिश का मौसम था, सड़कें भीगी थीं, हल्की हल्की ठंडक हवा में फैल गई थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी अजीब तरह की थी। ऑफिस में उसका अपने मैनेजर से विवाद हुआ था, एक ऐसा विवाद जिसमें मुद्दा छोटा था पर अहम बड़ा हो गया था। उसने महसूस किया कि उसके भीतर क्रोध उठ रहा है, जैसे भीतर कोई दुर्योधन जाग रहा हो जो कह रहा हो, तुम क्यों झुको, तुम सही हो, सामने वाला गलत है, उसे दिखाओ कि तुम कमजोर नहीं।
लेकिन तभी उसे भीतर कहीं दूर से कृष्ण की आवाज महसूस हुई। अर्जुन, क्रोध निर्णय को धूमिल कर देता है। और वह आवाज इतनी गहरी थी कि उसका क्रोध अचानक एक बच्चे की तरह शांत पड़ गया। उसे लगा जैसे वह युद्ध भूमि में खड़ा है और सामने कोई चुनौती उसकी दृढ़ता पर प्रहार कर रही है। और वह समझ गया कि यह कोई साधारण क्षण नहीं, बल्कि परीक्षा है कि वह अपने भीतर कौन सा मार्ग चुनता है, अंधे क्रोध का या जागरूक कर्म का। वह घर पहुंचा, थका था, लेकिन भीतर किसी गहरे बोध का स्पर्श महसूस कर रहा था। वह अपने कमरे में गया, खिड़की खोली, बारिश की सुगंध भीतर आई। वह कुर्सी पर बैठ गया, आंखें बंद कीं और स्वयं से बोलने लगा, क्या यह यही है जिसे कृष्ण स्थिति प्रज्ञा कहते हैं? वह अवस्था जहां मन बाहरी घटनाओं से न डोले। पर क्या मैं ऐसा बन सकता हूं? क्या एक साधारण मनुष्य गीता के योद्धा की तरह संतुलित रह सकता है? फिर उसके भीतर से एक दूसरी आवाज आई, क्यों नहीं अर्जुन? गीता किसी राजा के लिए नहीं लिखी गई थी, किसी आर्ष के लिए नहीं। यह तो मनुष्य के लिए है, उस मनुष्य के लिए जो संघर्ष में है, जिसे निर्णय लेने में मुश्किल होती है, जो चाहकर भी भावनाओं से मुक्त नहीं हो पाता। यही सोचते हुए उसने अपने लैपटॉप में गीता का एक श्लोक खोला। वह श्लोक था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसने इसे 100 बार पढ़ा था, लेकिन उस दिन उसे यह श्लोक किसी अनजाने द्वार की तरह लगा। उसने सोचा, कृष्ण कितना सरल संदेश देते हैं, बस इतना कि परिणाम के मोह में मत फंसो, बस अपने कर्म को पवित्र रखो। उसने सोचा, कितनी बार वह परिणाम के भय से काम टाल देता है, कितनी बार वह भविष्य की चिंता में वर्तमान को बर्बाद कर देता है, कितनी बार वह दूसरों की राय में उलझकर अपनी इच्छा को दबा देता है। और उसी क्षण उसके भीतर एक गहरा विमर्श उठा। शायद यही कारण है कि कृष्ण का संदेश आज भी काम करता है, क्योंकि आज भी मनुष्य परिणाम के बोझ से दबा है। आज भी मनुष्य कल के डर से आज का निर्णय बिगाड़ देता है। आज भी मनुष्य अपने कर्मों को निडर होकर नहीं कर पाता। उसका मन अब थोड़ा शांत हुआ। उसने खिड़की के बाहर देखा। बारिश थम चुकी थी, पर हवा में हल्का सा कोमलपन रह गया था। वह सोचने लगा कि क्या यह जीवन भी इसी तरह है? कभी तूफान आता है, कभी बारिश होती है, कभी बादल छाते हैं और कभी सब शांत हो जाता है। शायद यही गीता का अर्थ है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन तुम्हें अपने धैर्य, अपनी निष्ठा, अपने कर्म की स्थिरता में अडिग रहना है। अर्जुन अक्सर अपने मित्र समीर से इन बातों पर चर्चा करता था। समीर बहुत व्यावहारिक था। वह कहता, यार सब ठीक है, पर जिंदगी में गीता विता के लिए टाइम कहाँ है? यहाँ तो EMI की चिंता, रिश्तों की टेंशन, ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारी, ऐसे में कौन दार्शनिक बातें सोचता है? फिर वह हंसकर कहता, कृष्ण को आज की दुनिया में आना पड़े तो उन्हें भी लगेगा कि महाभारत आसान था और आज की लाइफ मुश्किल। अर्जुन हंस पड़ता था, पर भीतर कहीं उसे लगता था कि समीर की बातों में सामान्य मन की सच्चाई है, लेकिन कृष्ण का कथन उससे भी बड़ी सच्चाई है, क्योंकि मन की समस्याएं कभी बदलती नहीं, बस नाम बदलते हैं। कभी हस्तिनापुर होता था, आज महानगर है। कभी हस्तिनापुर की सभा में राजनीति होती थी, आज ऑफिस के बोर्डरूम में होती है। कभी गुरु और शिष्यों के बीच आदर्शों की बहस होती थी, आज माता पिता और बच्चों के बीच जीवन के विकल्पों पर बहस होती है। जीवन का रंगमंच वही है, किरदार वही हैं, बस परिस्थितियां नई हैं। कुछ दिन बाद अर्जुन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसके ऑफिस में एक नई परियोजना शुरू हुई, जिसे संभालने का दायित्व उसे मिला। यह मौका उसकी प्रगति का भी था और कठिन परीक्षा का भी। टीम के कुछ लोग सहयोगी थे, कुछ ईर्ष्यालु, कुछ प्रतिद्वंद्वी और कुछ सिर्फ दर्शक। अर्जुन ने महसूस किया कि यह एक मिनी महाभारत ही है, जहां हर पात्र की अपनी भूमिका है, अपना स्वभाव है, अपनी महत्वाकांक्षा है। उसे फिर कृष्ण का एक वचन याद आया, स्वभावजेन कर्मणा, अर्थात हर व्यक्ति अपने स्वभाव से काम करता है। तभी उसने महसूस किया कि किसी से बदलने की उम्मीद रखना ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करता है। और उसने यह भी समझा कि उसकी लड़ाई दूसरों से ज़्यादा अपने भीतर के भय, संदेह और अहंकार से है। प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ।
शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ सदस्यों ने अर्जुन की बात मानने से इनकार कर दिया। कुछ लगातार गलतफहमियां पैदा करते, कुछ उसके निर्णयों पर शक करते और कुछ उसके विरोध में खड़े हो जाते। अर्जुन के भीतर तनाव बढ़ता गया। एक दिन वह इतना परेशान हुआ कि उसने सोचा कि वह यह जिम्मेदारी छोड़ दे। उसके भीतर वही पुराना डर जाग उठा। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग मेरी आलोचना करेंगे? तभी उसने अपने फोन में कृष्ण का एक वचन पढ़ा, न हि कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिन तात गच्छति। अर्थात जो शुभ कर्म करता है उसका कभी बुरा परिणाम नहीं होता। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर, जो सही है वह कर, जो न्यायपूर्ण है वह कर, जो ईमानदार है वह कर। उस रात वह देर तक जागा। उसने अपनी डायरी में लिखा, क्या मैं डर के कारण पीछे हट रहा हूँ या विवेक के कारण? यह विचार उसके भीतर गूंजता रहा। उसने महसूस किया कि डर हमेशा भागने की सलाह देता है, जबकि विवेक स्थिरता से निर्णय लेने की। और उस रात उसने स्वयं को एक वचन दिया, मैं भागूंगा नहीं, मैं अपने युद्ध को स्वीकार करूंगा, क्योंकि कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, तुम्हारा युद्ध तुम्हारा धर्म है, इससे भागो मत। अगले दिन वह नई ऊर्जा के साथ ऑफिस गया। उसने टीम के साथ खुलकर बात की, विवादों को शांत किया, समस्याओं को समझा और जिन लोगों का व्यवहार उसके खिलाफ था उनसे भी धैर्य और विनम्रता से बातचीत की। धीरे धीरे टीम में तालमेल बनना शुरू हुआ। लोगों ने महसूस किया कि अर्जुन सिर्फ आदेश नहीं दे रहा, मार्गदर्शन दे रहा है। वह अभिमान से नहीं, करुणा से नेतृत्व कर रहा है। कुछ हफ्तों बाद प्रोजेक्ट सफल हुआ। पूरे कार्यालय में उसकी प्रशंसा हुई। मैनेजमेंट ने उसे बधाई दी। लेकिन अर्जुन के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यह था कि उसने अपने भीतर के भय पर विजय पाई थी। यही वह क्षण था जब उसने महसूस किया कि कृष्ण का युद्ध भूमि वाला संदेश सिर्फ रणभूमि के लिए नहीं था, बल्कि हर उस स्थिति के लिए था जहां मनुष्य को अपने भीतर और बाहर दोनों ओर लड़ना पड़ता है। लेकिन जीवन में हर सफलता के बाद एक नई चुनौती आती है। कुछ महीनों बाद अर्जुन की व्यक्तिगत जिंदगी में एक कठिन मोड़ आया। उसकी बहन गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, पर चिंता और भय परिवार पर भारी पड़ रहे थे। अर्जुन का मन टूटने लगा। उसे लगा जैसे धरती उसके पैरों तले से खिसक रही है। इस बार यह कोई ऑफिस की समस्या नहीं थी, यह तो जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। उसने रोते हुए भगवान से पूछा, कृष्ण, क्या मैं इतना मजबूत हूं कि यह सब सह सकूं? क्या आपके उपदेश इतनी बड़ी पीड़ा में सहारा दे सकते हैं? क्या गीता सिर्फ शांति में पढ़ने की किताब है या तूफान में भी प्रकाश बन सकती है? कुछ देर वह शांत बैठा रहा। फिर उसके मन में एक श्लोक उभरा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अर्थात जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, कोई स्थायी नहीं। उसने सोचा, अगर सुख स्थायी नहीं तो दुख कैसे स्थायी हो सकता है? यह सिर्फ एक गुजरती हुई कड़ी है। उसे अपनी बहन के पास बैठना, उसे मजबूत रखना, परिवार को संभालना, यही उसका वर्तमान धर्म था। उसने अपनी भावनाओं को रोका नहीं, लेकिन उन्हें अपने निर्णय पर हावी भी नहीं होने दिया। वही तो कृष्ण ने सिखाया था, भावनाएं रोकनी नहीं, बस उनमें बह नहीं जाना है। कुछ महीनों बाद उसकी बहन पूरी तरह ठीक हो गई। परिवार में फिर से खुशियां लौट आईं। अर्जुन ने महसूस किया कि कृष्ण का संदेश सिर्फ विचार नहीं, वास्तविक जीवन का आधार है। उसने पाया कि गीता का हर अध्याय, हर श्लोक उसके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर मार्गदर्शक बनकर उसके सामने खड़ा होता है। कभी वह उसे संघर्ष में शक्ति देता, कभी भ्रम में स्पष्टता, कभी दुख में धैर्य, कभी क्रोध में विवेक, कभी हार में साहस और कभी सफलता में विनम्रता। अर्जुन का मन अब धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। वह समझ चुका था कि महाभारत सिर्फ युद्ध की कथा नहीं, बल्कि मनुष्य के हर संघर्ष का प्रतीक है। हर मनुष्य अपने भीतर कौरवों और पांडवों को लिए फिरता है। कभी मोह दुर्योधन बनकर खड़ा हो जाता है, कभी ज्ञान युधिष्ठिर की तरह जागता है, कभी साहस भीम की तरह प्रकट होता है, कभी धैर्य भीष्म की भांति टिकता है, कभी दया विदुर की तरह मार्ग दिखाती है और कभी भटकाव शकुन की तरह मन को भ्रमित करता है।
और इन सब के बीच मनुष्य को कृष्ण की आवश्यकता पड़ती है। वह कृष्ण जो बाहर नहीं भीतर बैठा है, जिसे जगाने की जरूरत है। एक शाम अर्जुन अपने घर की छत पर बैठा था। सूर्य ढल रहा था, हवा में नारंगी रंग घुल रहा था। वह सोच रहा था, कृष्ण का संदेश आज भी क्यों काम करता है। हजारों साल बीत गए, समय बदल गया, सभ्यता बदल गई, विज्ञान आगे बढ़ गया, पर कृष्ण के उपदेश आज भी नए लगते हैं। उसने गहरी सांस ली और सोचा, शायद इसका कारण यह है कि मनुष्य बदलता नहीं, सिर्फ उसका परिवेश बदलता है। मनुष्य आज भी भय से जूझता है, आज भी मोह में पड़ता है, आज भी क्रोध में निर्णय बिगाड़ता है, आज भी अहंकार में रिश्ते तोड़ देता है, आज भी लोभ में अपनी शांति खो देता है, और आज भी अज्ञान में अपने उद्देश्य से भटक जाता है। जब समस्याएं वही हैं, तो समाधान भी वही होगा, कृष्ण का संदेश। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी, आसमान में चांद उभरने लगा। अर्जुन को लगा जैसे कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, अर्जुन, जीवन में हर दिन महाभारत है, बस तुम्हें यह समझना है कि कौन सी आवाज का अनुसरण करना है। युद्ध बाहर नहीं भीतर है, और विजय भी बाहर नहीं भीतर है। जब मन शांत हो, बुद्धि स्थिर हो, कर्म निष्काम हो और आत्मा जागृत हो, तभी मनुष्य सच्चा योद्धा बनता है। अर्जुन के भीतर एक अद्भुत शांति फैल गई। उसने महसूस किया कि यह कथा उसकी अपनी है और हर व्यक्ति की है। कृष्ण का संदेश कभी पुराना नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य कभी पुराना नहीं होता। समय बदलता है, युग बदलते हैं, तकनीक बदल जाती है, पर मानव का हृदय वही रहता है। और जब तक मनुष्य के भीतर संघर्ष है, तब तक कृष्ण का संदेश जीवित है, और वह संदेश हमेशा उसे रास्ता दिखाता रहेगा। हर अंधकार में प्रकाश बनेगा, हर संकट में साहस देगा, हर भ्रम में दिशा देगा और हर युद्ध में विजय की ओर ले जाएगा। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और अर्जुन छत पर बैठा तारों को देख रहा था। हवा में शांति थी, लेकिन उसके भीतर एक नई यात्रा शुरू हो रही थी। कृष्ण का संदेश अब उसके लिए केवल एक शास्त्रीय ज्ञान नहीं था, बल्कि जीवन की सांसों की तरह महसूस होने लगा था। पर वह जानता था कि समझ की यह अवस्था स्थिर नहीं होती, इसे हर दिन फिर से जगाना पड़ता है। मन इतना चंचल है कि थोड़ी सी असुविधा, थोड़ा सा अपमान, थोड़ा सा भय और थोड़ी सी इच्छा उसे तुरंत अंधेरे में धकेल देती है। इसलिए उसने अपने भीतर एक संकल्प किया, मैं रोज खुद को याद दिलाऊंगा कि मेरा युद्ध बाहर नहीं भीतर है। अगले ही हफ्ते जीवन ने जैसे उसकी दृढ़ता की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। ऑफिस में एक नया सीईओ आया था और उसके साथ एक नई ऊर्जा, नई नीति और नए दबावों की लहर। बहुत से कर्मचारियों को लग रहा था कि अब पुरानी आदतें नहीं चलेंगी। अर्जुन को भी बदलाव का असर महसूस हुआ। उसे एक नया काम दिया गया जो उसके पहले से चल रहे प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। लोग कह रहे थे, यह मुश्किल है, इसमें विफलता की संभावना ज्यादा है और शायद सीईओ उसे परखना चाहता है। अर्जुन के भीतर कई आवाजें उठीं। एक आवाज कहती, तुम क्यों जोखिम उठाओ, यह कोई आसान काम नहीं, तुम आराम से चल रहे थे, अब यह नया बोझ क्यों उठाना। दूसरी आवाज कहती, तुम्हारे पास मौका है कुछ बड़ा करने का जो दूसरों के पास नहीं, यह तुम्हारी क्षमता दिखाने का समय है। और तीसरी आवाज जो भीतरी सत्य की तरह शांत और गंभीर थी, वही कृष्ण की आवाज जैसी, न तो अहंकार के कारण यह काम स्वीकार करो, न भय के कारण इससे भागो, बस इतना देखो कि क्या यह तुम्हारे धर्म का हिस्सा है, क्या यह तुम्हारे कर्म क्षेत्र का विस्तार है। अर्जुन ने उसी रात इस पर चिंतन किया। उसे लगा कि यदि वह इससे बचता है तो वह स्वयं को छोटा कर देगा, और यदि स्वीकार करता है तो वह बढ़ सकेगा, चाहे परिणाम जो हो। उसने वही संदेश याद किया, कर्म के अधिकार में रहो, फल के बोझ में मत डूबो। उसने दृढ़ मन से हाँ कह दिया। जब नया काम शुरू हुआ, तभी उसके साथ अनेक कठिनाइयां आईं। टीम नई थी, संसाधन कम थे, समय कम था और उम्मीदें बहुत ऊंची। कई बार ऐसा लगता कि स्थिति किसी भी दिशा में बिगड़ सकती है। अर्जुन के लिए यह किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं था। वह प्रतिदिन एक नई चुनौती का सामना करता। कभी टीम के भीतर मनमुटाव, कभी तकनीकी दिक्कतें, कभी समय की कमी, कभी निर्णयों पर असहमति। लोग आते और शिकायतें करते। कोई कहता यह काम असंभव है, कोई कहता सीईओ की उम्मीदें अव्यावहारिक हैं, कोई कहता अर्जुन खुद ही बहुत सख्त है।
अर्जुन सुनता, समझता, पर भीतर शांत रहने की कोशिश करता, जैसे कृष्ण उसे स्मरण दिला रहे हों। समत्व योग उच्यते, अर्थात परिणाम चाहे जो हो, मन का संतुलन ही योग है। एक दिन टीम में बड़ा विवाद हुआ। दो लोग एक मुद्दे पर इतना उलझ गए कि ऑफिस का माहौल बिगड़ गया। अर्जुन को बीच में आकर स्थिति संभालनी पड़ी। उसने दोनों को शांत किया, तर्क सुने, मन की बातें जानने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि समस्या काम की नहीं, अहंकार की है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दोनों में क्षमता है, दोनों की बातों में दम है, लेकिन यदि अहंकार ने नेतृत्व किया तो हम सभी हारेंगे। क्षणिक चुप्पी छा गई। लोग उसकी बात सुनकर थोड़े नरम पड़े। धीरे धीरे मामला सुलझा। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि युद्ध केवल बाहरी नहीं होते। कभी कभी दो मनुष्यों का अहंकार ही इतने बड़े संघर्ष पैदा कर सकता है जितना 5 लाख सैनिकों का युद्ध भी नहीं कर पाता। कुछ हफ्ते बाद प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ने लगा। टीम का आत्मविश्वास बढ़ रहा था, पर अर्जुन के जीवन में एक और मोड़ आने वाला था। उसकी मां अचानक बीमार पड़ गईं। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि स्थिति गंभीर है। अर्जुन की दुनिया जैसे हिल गई। वह रात अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा था। सामने आईसीयू के दरवाजे, भीतर मशीनों की आवाजें और उसके हृदय में एक अनकहा भय। उसके भीतर सवाल उठने लगे, कृष्ण, आपने कहा था कि दुख अचल नहीं है, पर क्या यह दुख भी गुजर जाएगा? क्या मैं इस पीड़ा का सामना कर पाऊंगा? क्या यह भी जीवन का कोई बड़ा पाठ है? उसी क्षण उसे एक श्लोक याद आया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अर्थात मन को संभालना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से संभव है। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। वह जानता था कि तेज आंधी में दीपक को हाथ से ढंकना पड़ता है। उसे पूरी तरह छोड़ देने से वह बुझ जाएगा। उसी तरह उसे भी अपनी भावनाओं को ढंकना था, उन्हें दबाना नहीं। बस यह तय करना था कि वह टूटेगा नहीं। अगले कुछ दिनों तक उसका जीवन 2 हिस्सों में बंटा रहा। दिन में ऑफिस का युद्ध, रात में अस्पताल का युद्ध। वह दोनों में स्थिर रहने की कोशिश करता, लेकिन भीतर कहीं तनाव बढ़ता जा रहा था। एक रात आईसीयू के बाहर बैठते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, कृष्ण, मैं मजबूत हूँ, पर क्या इतना भी मजबूत हूँ कि हर दर्द को सह लूं? क्या अर्जुन भी रोया होगा? क्या युद्ध भूमि में भी उसके भीतर डर उठा होगा? उसे लगा मानो भीतर से एक शांत उत्तर आया, हाँ, अर्जुन रोया था, डरा भी था, टूट भी गया था, पर वह इसलिए अर्जुन है क्योंकि वह वापस उठ गया था। तुम भी उठोगे। धीरे धीरे मां की स्थिति सुधरने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि अब खतरा टल चुका है। अर्जुन ने पहली बार सुकून की सांस ली। उसे लगा जैसे जीवन फिर से मुस्कुरा रहा है। उसने मन ही मन कृष्ण को धन्यवाद दिया। यह वही अनुभव था जिसने उसे समझाया कि गीता केवल दर्शन नहीं है, यह दुख के बीच सहारा बन जाती है, जैसे किसी डूबते को किनारा मिल जाए। कुछ दिनों बाद ऑफिस में उसका प्रोजेक्ट अंतिम चरण में पहुंच गया। अंतिम प्रस्तुति का दिन आया। सब लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में थे। नया सीईओ बहुत सख्त था और हर छोटी बात पर ध्यान देता था। अर्जुन ने पूरी लगन से प्रस्तुति दी, हर पहलू विस्तार से समझाया। प्रस्तुति समाप्त होने के बाद हॉल में पूर्ण शांति छा गई। फिर सीईओ ने अपने चश्मे के ऊपर से देखकर कहा, गुड जॉब। ये वह काम है जिसे बहुत लोग असंभव कह रहे थे। तुमने न केवल इसे पूरा किया, बल्कि एक नया मानक स्थापित किया। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर उसके भीतर कोई गर्व की लहर नहीं थी, केवल एक शांत संतोष था। उसे लगा जैसे कृष्ण कह रहे हों, तुमने अपना कर्म किया, बिना अभिमान के, यही योग है। कार्यालय के लोग उसके पास आए, बधाई दी, हंसी खुशी का माहौल बन गया। पर अर्जुन का ध्यान केवल एक बात पर था, मैंने भय को हराया, मैं अपने भीतर के संशय से जीत गया। इसी को असली विजय कहते हैं। अब अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। वह पहले की तरह आसानी से गुस्सा नहीं होता था। वह फैसले सोच समझकर करता था। वह किसी की आलोचना सुनकर टूटता नहीं था और किसी की प्रशंसा सुनकर उछलता नहीं था। उसके भीतर एक सूक्ष्म शक्ति जन्म ले चुकी थी, स्वनियंत्रण की शक्ति, और यही शक्ति मनुष्य को बाहर की दुनिया में जीत दिलाती है। एक दिन शाम को वह पार्क में टहल रहा था। पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में सरसराती थीं और सूर्यास्त का रंग आसमान को लालिमा दे रहा था।
वह शांत मन से चल रहा था कि तभी उसे पास के बेंच पर बैठा एक छोटा बच्चा दिखा। उसका चेहरा उदास था। अर्जुन गया और पूछा, क्या हुआ बेटा? बच्चा बोला, मैं साइकिल चलाना सीख रहा था, गिर गया, मम्मी डांटेंगी इसलिए डर रहा हूँ। अर्जुन मुस्कुराया। गिरना तो सीखने का हिस्सा है, पर हर गिरने के बाद उठना जरूरी है, तभी जीवन में कुछ बड़ा सीख पाते हैं। बच्चे ने उसकी बात सुनी और उसका चेहरा थोड़ा खिल गया। उसी क्षण अर्जुन को लगा कि जीवन का ज्ञान केवल बड़े ग्रंथों में नहीं होता, बल्कि हर छोटी घटना में भी वही सत्य छिपा होता है जिसे कृष्ण ने कहा था, उठो, जागो, चलो, मत रुको। अगले कुछ दिनों में उसके भीतर एक नई समझ विकसित होने लगी। वह सोचता, कृष्ण का संदेश आज भी इसीलिए काम करता है क्योंकि मनुष्य आज भी डरता है, आज भी टूटता है, आज भी उलझता है, आज भी मोह और इच्छाओं के जाल में फंसता है, आज भी आलोचना से घबराता है और प्रशंसा से फूल जाता है। जब मनुष्य की समस्याएं वही हैं, तो समाधान भी वही रहेगा। गीता मन का विज्ञान है और मन का विज्ञान कभी पुराना नहीं होता। जैसे गणित के नियम सदियों तक वही रहते हैं, वैसे ही मन के नियम भी वही रहते हैं। एक दिन अर्जुन अपने गुरु समान एक वृद्ध व्यक्ति से मिलने गया। वह व्यक्ति बहुत ज्ञानी था, शांत, स्थिर और उसकी बातें हृदय में गहरी उतरने वाली। अर्जुन ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में कृष्ण का संदेश आज की दुनिया में भी उतना ही प्रभावी है? क्या इतने परिवर्तन के बाद भी वह उपदेश प्रासंगिक है? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्या आज भी सूरज उगता है? क्या आज भी चंद्रमा अपनी गति से पूर्णिमा और अमावस्या देता है? क्या आज भी मनुष्य भूखा होता है, प्रेम चाहता है, दुख से डरता है और सत्य की तलाश करता है? जब ये सब नहीं बदले तो कृष्ण का संदेश कैसे बदल सकता है? उन्होंने आगे कहा, गीता समय की पुस्तक नहीं है, वह वास्तविकता की पुस्तक है। वास्तविकता कभी पुरानी नहीं होती। यह मनुष्य को स्वयं से परिचित कराती है, और जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है, तब किसी भी युग में, किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकता है। उनकी बातें अर्जुन के भीतर गूंजती रहीं। उसे लगा जैसे वह अब सचमुच समझने लगा है कि दिव्यता बाहर नहीं, भीतर है, युद्ध बाहर नहीं, भीतर है, और जीत भी बाहर नहीं, भीतर है। कुछ समय बाद अर्जुन के जीवन में एक और चुनौती आई, रिश्तों की। उसका एक करीबी दोस्त उससे नाराज हो गया। कुछ गलतफहमियां हुईं, कुछ बातों को गलत तरीके से समझ लिया गया। पहले अर्जुन ऐसी स्थिति में बहुत बेचैन हो जाता था, लेकिन इस बार उसने स्वयं को शांत रखा। उसने सोचा, कृष्ण ने कहा था, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ भी हो जाने दो, इसका अर्थ यह है कि हर घटना में कोई समझ छिपी होती है। उसने अपने दोस्त से शांत स्वर में बात की, गलतफहमियां दूर की, और कुछ ही समय में रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि मनुष्य जब अपने अहंकार को कम कर देता है तो रिश्ते आसानी से संभल जाते हैं। जब मन शांत होता है तो दुनिया भी शांत लगती है। धीरे धीरे अर्जुन की कहानी एक ऐसी राह पर बढ़ रही थी जहां वह खुद को, जीवन को, अपने उद्देश्य को अधिक स्पष्टता से देखने लगा था। अब उसके लिए सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं थीं, बल्कि मन की शांति, संतुलन और जागरूकता थी। उसने महसूस किया कि यही वह ज्ञान है जो कृष्ण ने युद्ध भूमि में दिया था। यह ज्ञान सिर्फ युद्ध जीतने का नहीं, स्वयं को जीतने का है। एक रात वह फिर से छत पर बैठा था। तारे चमक रहे थे, हवा शांत थी। उसने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, कृष्ण, आपने अर्जुन को जो कहा था वह सिर्फ उसके लिए नहीं था, वह हर मनुष्य के लिए था, हर उस हृदय के लिए जो डरता है, टूटता है और फिर उठना चाहता है। शायद इसी कारण आपका संदेश कभी पुराना नहीं होता। यह आज भी काम करता है क्योंकि मनुष्य आज भी वही है, अपूर्ण पर आशावान, कमजोर पर लड़ने वाला, भ्रमित पर सत्य की तलाश में भटकता हुआ और हर बाधा में आपका सहारा चाहता हुआ। अचानक हवा का एक हल्का झोंका आया। अर्जुन ने महसूस किया जैसे कोई संदेश आया हो, युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ अर्जुन। जीवन हर दिन नई चुनौतियां देगा, नई लड़ाइयां, नए भय, नए निर्णय, लेकिन जब तक भीतर शांति है, जब तक तुम अपने सत्य पर अडिग हो, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अर्जुन ने गहरी सांस ली। वह मुस्कुराया।
उसने महसूस किया कि जीवन का वास्तविक अर्थ समझने लगा है। उसे पता था कि अब भी कठिनाइयां आएंगी, पर वह अब उनसे डरता नहीं था, क्योंकि उसके भीतर कृष्ण का प्रकाश जल चुका था। और जब मन का दीपक जल जाता है, तब बाहर की कोई भी अंधेरी परिस्थिति मनुष्य को नहीं तोड़ सकती। उसका मन शांत हो गया। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद कृष्ण, आपने युद्ध भूमि में जो संदेश दिया था वह आज भी उतनी ही शक्ति देता है, आज भी रास्ता दिखाता है, आज भी मनुष्य को उठने का साहस देता है। और जब तक मनुष्य संघर्ष करता रहेगा, आपका ज्ञान उसकी ढाल और उसका प्रकाश बना रहेगा। अर्जुन की कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी, एक ऐसी अवस्था की ओर जहां जीवन उसे और भी गंभीर चुनौतियों, गहरे प्रश्नों और अप्रत्याशित परिस्थितियों के सामने खड़ा करने वाला था। क्योंकि जब भी कोई मनुष्य भीतर जागरण की ओर कदम बढ़ाता है, जीवन उसके हर कदम को परीक्षा से तौलता है। जैसे स्वयं प्रकृति उसे यह दिखाना चाहती है कि क्या उसकी समझ वास्तव में स्थिर है या केवल क्षणिक उत्साह का परिणाम। अर्जुन धीरे धीरे मन की स्थिरता का अनुभव तो कर रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि आगे की राह उसे और भी बड़े, गहरे और तीखे अनुभवों से गुजारने वाली है। कुछ दिन बाद कंपनी में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एक विभाग में हुए वित्तीय नुकसान के कारण सीईओ ने पूरी टीम को सलाह दी कि खर्चों पर नियंत्रण लाना होगा। यह खबर सुनकर कर्मचारियों में तनाव बढ़ गया। अनेक लोग चिंतित थे कि कहीं कंपनी छंटनी न कर दे। अर्जुन जानता था कि इस परिस्थिति में टीम को संभालना बेहद जरूरी है। वह टीम के सामने बैठा और शांत स्वर में बोला, जहां भय होता है वहां मनुष्य गलत निर्णय लेता है। मैं चाहूंगा कि आप सभी मुझ पर और अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। हम सब मिलकर इस कठिनाई से बाहर निकलेंगे। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, पर उसमें करुणा भी थी। कई कर्मचारियों को उसके शब्दों से साहस मिला। धीरे धीरे टीम ने उसका साथ देना शुरू किया। कुछ समय बाद कंपनी का नुकसान कम हुआ और स्थिति स्थिर होने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि नेतृत्व का अर्थ लोगों को आदेश देना नहीं, बल्कि उनके भय को शांत करना है, उनके मन की उथल पुथल को संवेदनशीलता से समझना है। लेकिन उसके जीवन का सबसे कठिन समय अभी आने बाकी था। एक दिन अचानक उसे उसके पिता के गंभीर रूप से बीमार होने की खबर मिली। डॉक्टरों ने बताया कि स्थिति नाजुक है। अर्जुन तुरंत अपने शहर लौटा। अपने पिता को आईसीयू में देखकर उसका हृदय टूट गया। वह अपने पिता के हाथ पकड़कर रो पड़ा। उसने मन ही मन कहा, कृष्ण, यह कौन सी परीक्षा है? मैं और कितना सहूं? क्या जीवन इसी तरह हर जगह युद्ध ही देता है? कृष्ण की वाणी उसके भीतर गूंजी, अर्जुन, जीवन एक निरंतर प्रवाह है। अनुभव सुख हो या दुख, दोनों गुजर जाते हैं। लेकिन जिस मन ने अनुभवों को समझ लिया, वह स्थिर हो जाता है। कुछ दिन बाद अर्जुन के पिता की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। अस्पताल का तनाव कम हुआ। अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन में चाहे कितनी भी पीड़ा आए, जब मन चेतना के प्रकाश में रहता है तो मनुष्य टूटता नहीं, वह मजबूती से खड़ा रहता है। इसके बाद उसे कुछ महीनों के लिए अपने पुराने शहर और नए शहर के बीच आना जाना पड़ने लगा। ये चरण उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। 2 शहर, 2 जिम्मेदारियां, 2 जीवन, 2 युद्ध, पर एक ही मन। कई बार वह थककर चुप रह जाता। कई बार उसे लगता कि वह अपनी सीमाओं से आगे जा रहा है, लेकिन हर बार कृष्ण की वाणी उसे संभाल लेती। उद्रेदात्मनात्मानम, अर्थात स्वयं को स्वयं उठाओ, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम स्वयं हो। धीरे धीरे सब स्थिर होने लगा। प्रोजेक्ट सफल हो गया। सीईओ ने अर्जुन की प्रशंसा की और कहा, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अब कोई आंतरिक शोर नहीं था। वह जान चुका था कि सफलता बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जीत वही है जब मन शांत रहे। कुछ समय बाद उसने एक शाम अकेले बैठकर सोचा, कृष्ण का संदेश आज भी क्यों काम करता है? और उसके भीतर उत्तर उभरा, क्योंकि मनुष्य आज भी वही है, जिसे भय है, जिसे प्रेम चाहिए, जिसे सुरक्षा चाहिए, जिसे सम्मान चाहिए, जिसे सफलता चाहिए, जिसे सत्य चाहिए। और जब तक मनुष्य इच्छा, भय, क्रोध और मोह से घिरा रहेगा, तब तक गीता का ज्ञान उसे राह दिखाता रहेगा। अर्जुन के भीतर अब एक और यात्रा शुरू हो रही थी, आत्मज्ञान की यात्रा। वह अक्सर ध्यान करता,
अपने मन को शांत करता, अपने भीतर की गहराइयों में उतरने की कोशिश करता। वह महसूस कर रहा था कि जीवन केवल संघर्ष नहीं बल्कि एक सुंदर अनुभूति भी है, अगर मनुष्य उसे देखने का दृष्टिकोण बदल ले। और यही वह दृष्टि थी जिसे कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, सब कुछ त्यागने की नहीं, सब कुछ स्पष्ट देखने की दृष्टि। एक दिन वह नदी किनारे बैठा था, पानी धीरे धीरे बह रहा था, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, सूर्य अस्त होने को था। उसने महसूस किया कि यह संसार कितना विशाल है और मनुष्य कितना छोटा, पर उसी छोटापन में जीवन की सुंदरता छिपी है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है और प्रकृति की विशालता को स्वीकार करता है, तभी वह शांति महसूस करता है। उसने धीरे से कहा, कृष्ण, धन्यवाद कि आपने अर्जुन को जीवन के हर पहलू में जीवित रखा। आपने उसे युद्ध भूमि में समझ दी और मुझे आज की दुनिया में। आपने उस युग में उसे चेतना दी और आज आप मुझे दे रहे हैं। और मैं जानता हूं कि जब तक मनुष्य के भीतर संघर्ष है, तब तक आपका संदेश दुनिया में जीवित रहेगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि गहरे बोध के थे। उसने महसूस किया कि मनुष्य का असली युद्ध भय, लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार से है, और जब वह इनसे ऊपर उठता है तभी वह सच्चा योद्धा बनता है। अर्जुन की कहानी अब धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था की ओर बढ़ने लगी जहां वह बाहरी दुनिया के संघर्षों से नहीं डरता था, क्योंकि वह अपने भीतर के युद्ध को जीत चुका था। अब उसके लिए जीवन केवल समस्याओं की श्रृंखला नहीं था, बल्कि एक महाकाव्य था जिसमें हर दिन एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। हर अनुभव एक नई सीख दे रहा था और हर चुनौती उसे और मजबूत बना रही थी। उसने महसूस किया कि कृष्ण का संदेश समय से परे है, यह अनंत है, अजर है, अमर है, और मनुष्य के जीवन में जब भी अंधेरा होगा, यह प्रकाश बनकर मार्ग दिखाएगा। इस संदेश की शक्ति यही है कि इसे किसी युग की आवश्यकता नहीं, यह हर युग में आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का मन हर युग में एक जैसा रहा है, चंचल, विचलित, उलझा हुआ, पर सत्य की तलाश में भटकता हुआ। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, जब तक संसार में एक भी मनुष्य है जो अपने भीतर युद्ध से जूझ रहा है, तब तक कृष्ण का संदेश जीवित रहेगा, और तब तक महाभारत केवल इतिहास नहीं, जीवन का सत्य रहेगा। श्री कृष्ण के युद्ध भूमि वाले संदेश की अनंतता का रहस्य यह है कि वह मनुष्य की बाहरी परिस्थितियों को नहीं, बल्कि उसके भीतर की यात्रा को संबोधित करता है। जो शिक्षा मनुष्य को भीतर से बदलती है, वही युगों तक स्थायी रहती है। आधुनिक जीवन की जटिलताओं, मशीनों की तेजी, विचारों की भीड़, भावनाओं की उलझन और समाज के अनवरत दबाव के बीच मनुष्य पहले से अधिक अकेला, अधिक भ्रमित और अधिक थका हुआ हो चुका है। उसके पास साधन अधिक हैं, पर संतोष कम। उसके पास विकल्प अधिक हैं, पर दिशा कम। उसके पास पहुंच अधिक है, पर शांति कम। वह बाहर बहुत कुछ खोज चुका है, पर भीतर वह अब भी खाली महसूस करता है। कृष्ण का संदेश उसे यही याद दिलाता है कि समाधान बाहर नहीं है, समाधान उसके भीतर है। जैसे सूर्य हमेशा आकाश में रहता है, पर बादल उसे छिपा देते हैं, वैसे ही आत्मा का प्रकाश हमेशा भीतर रहता है, पर मन के भ्रम उसे छिपा देते हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसके संघर्षों का स्रोत बाहर नहीं, बल्कि उसका अपना मन है, तब वह धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाने लगता है जहां समाधान मिलता है। और यह दिशा बाहरी नहीं, भीतरी होती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का पहला प्रश्न यही था, मैं क्या करूं? लेकिन कुरुक्षेत्र का असली प्रश्न यह था, मैं कौन हूं? जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह कौन है, तब उसे यह निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होती कि उसे क्या करना चाहिए। आज के समय में लोग निर्णय इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वे अपने ही स्वभाव से अनभिज्ञ हैं, अपने ही अस्तित्व से जुड़े नहीं, अपनी ही क्षमता को पहचान नहीं पाते। वे दूसरों की अपेक्षाओं, समाज के दबाव और परिस्थितियों की उलझनों में स्वयं को खो देते हैं। कृष्ण का संदेश आधुनिक मनुष्य के लिए यही कहता है कि अपने भीतर लौटो, स्वयं को जानो, अपनी प्रकृति समझो, अपनी आत्मा का स्वर सुनो। अर्जुन जैसे प्रश्न आज भी हर मनुष्य के भीतर उठते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या यह मेरा धर्म है? क्या यह संघर्ष वास्तव में आवश्यक है? क्या मैं इस लड़ाई के लिए बना हूँ? यही प्रश्न आधुनिक युवाओं, माता पिता, कर्मचारियों, नेताओं, विद्यार्थियों,
प्रेमियों, मित्रों और साधकों सभी के भीतर उठते हैं। यही प्रश्न व्यक्ति को रोक देते हैं। वह द्वंद्व में खड़ा रह जाता है, न आगे बढ़ पाता है न पीछे लौट पाता है। कृष्ण बताते हैं कि द्वंद्व का जन्म तब होता है जब मनुष्य परिणाम के बारे में सोचता है, लेकिन जब वह केवल कर्म पर ध्यान देता है तब द्वंद्व समाप्त होने लगता है। जीवन में व्यक्ति जितने भी दुख झेलता है वे अधिकतर परिणामों की कल्पना से पैदा होते हैं, न कि वास्तविकता से। व्यक्ति असफलता से उतना नहीं डरता जितना उसके विचार उसे असफलता का भय दिखाते हैं। व्यक्ति भविष्य से उतना नहीं डरता जितना उसका मन भविष्य को लेकर भयानक चित्र बनाता है। यही कारण है कि न जाने कितनी चिंताएं कभी सच नहीं होती, पर व्यक्ति उन्हें सच मानकर दुखी हो जाता है। कृष्ण इस भ्रम को तोड़ते हैं। कृष्ण का संदेश आज भी इसलिए काम करता है क्योंकि यह मनुष्य के मन की जड़ों तक पहुंचता है। जब मन स्थिर होता है तब जीवन सही दिशा में चलता है, लेकिन आज के समय में मन अत्यंत व्यस्त, अत्यंत चिंतित, अत्यंत अस्थिर और अत्यंत थका हुआ है। व्यक्ति इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि उसे रुककर सांस लेने का समय नहीं मिलता। वह इतनी आवाज़ों में घिरा हुआ है कि उसे अपने भीतर की आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मन को शांत करो, शांत मन में ही सत्य प्रकट होता है। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी संचालित होता है। आधुनिक मनुष्य भौतिक उपलब्धियों को जीवन का केंद्र मान बैठा है। वह सोचता है कि जितनी अधिक सफलता, धन, प्रतिष्ठा और पहुंच होगी उतना ही जीवन बेहतर होगा। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि बाहरी उपलब्धियां अकेले जीवन को पूर्ण नहीं कर सकती। अगर मन अशांत है, अगर आत्मा बेचैन है, अगर विचार परेशान हैं, अगर रिश्ते टूटे हुए हैं, अगर भीतर खालीपन है, तो चाहे कितना भी धन, प्रसिद्धि या सफलता हो, जीवन अधूरा लगता है। यही अधूरापन आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा है। यह पीड़ा इसलिए है क्योंकि मनुष्य ने भीतर की यात्रा रोक दी है। वह बाहरी लक्ष्यों को सब कुछ समझ बैठा है। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि बाहरी लक्ष्य केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। उद्देश्य आत्मिक शांति, संतुलन, कर्तव्य, प्रेम और सत्य है। जब व्यक्ति इन्हें पा लेता है तब बाहरी उपलब्धियां स्वतः सही रूप में उसके जीवन में टिक जाती हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा युद्ध केवल तुम्हारा नहीं बल्कि उस व्यवस्था का हिस्सा है जिसे ब्रह्मांड ने तय किया है। आधुनिक समय में मनुष्य स्वयं को अत्यधिक अकेला महसूस करता है। उसके मन में यह विचार आता है कि उसका संघर्ष व्यर्थ है, उसके प्रयास बेकार हैं, उसकी पीड़ा अनसुनी रह जाती है। लेकिन कृष्ण का संदेश यह बताता है कि कोई भी संघर्ष अकेला नहीं होता। हर संघर्ष के पीछे एक कारण होता है, हर दर्द पीछे एक सीख होती है, हर चुनौती के पीछे एक गहरा अर्थ होता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि जो कुछ हो रहा है वह उसकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, तब वह दुख में भी डूबता नहीं बल्कि सीखने लगता है। वह परिस्थितियों को शत्रु नहीं मानता बल्कि शिक्षक मानता है। यह दृष्टि व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। जब मनुष्य सीखता है कि हर चुनौती उसके विकास के लिए आई है, तब उसकी मानसिक सहनशीलता बढ़ जाती है। वह आसानी से टूटता नहीं, वह जीवन को संघर्ष नहीं, साधना के रूप में देखने लगता है। कृष्ण का संदेश यह भी सिखाता है कि कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। आज कई लोग अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। वे चाहते हैं कि जीवन आसान हो, संघर्ष कम हो, जिम्मेदारियां हल्की हों, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन वह है जहां व्यक्ति को जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वह धीरे धीरे अपने ही आत्मविश्वास को खो देता है। उसे लगता है कि जीवन उसके नियंत्रण से बाहर है। पर जब वही व्यक्ति कर्तव्य निभाना शुरू कर देता है तब उसे अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास होता है। यही शक्ति आधुनिक मनुष्य को चाहिए। कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आज लोग छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं, छोटी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं और छोटी आलोचनाओं से टूट जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुम परिस्थितियों के अधीन नहीं हो, तुम अपनी प्रतिक्रियाओं के अधीन हो।
परिस्थिति कोई भी हो, अगर प्रतिक्रिया सही है तो जीवन सही दिशा में चलेगा, लेकिन प्रतिक्रिया गलत हो तो छोटी परिस्थिति भी बड़े दुख का कारण बन सकती है। इसलिए मनुष्य को अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। कृष्ण का एक अनोखा संदेश यह है कि प्रेम सबसे बड़ा बल है। अर्जुन का संकट भी प्रेम से पैदा हुआ था। परिजनों के प्रति प्रेम, गुरुओं के प्रति प्रेम, पितामह के प्रति प्रेम। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि प्रेम तभी पूर्ण होता है जब वह सत्य के साथ जुड़ा हो। अगर प्रेम व्यक्ति को उसके कर्तव्य से दूर कर दे तो वह प्रेम नहीं, मोह बन जाता है। यही मोह आज अधिकांश लोगों के जीवन को उलझा रहा है। वे प्रेम के नाम पर गलत चीजें अपनाते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, गलत रिश्तों में बंधे रहते हैं और अपने जीवन को जटिल बना लेते हैं। लेकिन कृष्ण का संदेश बताता है कि प्रेम तभी सुंदर है जब वह बुद्धि के साथ संतुलित हो। इसी तरह कृष्ण का संदेश महत्वाकांक्षा को रोकता नहीं, बल्कि उसे दिशा देता है। आज लोग महत्वाकांक्षा के नाम पर अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं। वे रातों की नींद खो देते हैं, रिश्ते खो देते हैं, शांति खो देते हैं। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि महत्वाकांक्षा गलत नहीं है, पर वह नियंत्रित और संतुलित होनी चाहिए। यदि महत्वाकांक्षा आपकी सेवा करे तो अच्छी है, पर यदि आप महत्वाकांक्षा की सेवा करने लगें तो वह बोझ बन जाती है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है। आधुनिक समय में लोग अवसरों की कमी से नहीं, बल्कि अवसरों की अधिकता से भ्रमित हैं। वे एक दिशा में टिकते नहीं और दूसरी दिशा में असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने स्वभाव के अनुसार एक मार्ग चुन लेते हो, तब वह मार्ग तुम्हें स्वयं दिशा देता है। इन्हीं सब कारणों से कृष्ण का युद्ध भूमि वाला संदेश आज भी काम करता है, क्योंकि युद्ध बदल गया है, पर योद्धा का मन नहीं बदला। परिस्थितियां बदल गई हैं, पर मनुष्य की उलझनें नहीं बदलीं। समय बदल गया है, पर सत्य वही है। कुरुक्षेत्र की उस अनंत पुकार को समझने के लिए हमें जीवन की उन अनगिनत परतों को समझना होता है, जो मनुष्य को भीतर से कमजोर भी करती हैं और मजबूत भी। युद्ध भूमि केवल तीरों और तलवारों की नहीं होती, वह अक्सर एक कमरे की चुप्पी में, मन के गलियारों में, सोने से पहले की बेचैनी में और सुबह जागते ही आने वाली आशंकाओं में भी खड़ी होती है। जिस क्षण अर्जुन टूटे, उस क्षण वास्तव में पूरी मानवता टूटती दिखी थी, और जिस क्षण अर्जुन उठे, उसी क्षण पूरी मानवता को उठने का मार्ग मिला था। यही कारण है कि श्री कृष्ण का संदेश आज भी काम करता है, क्योंकि मनुष्य आज भी वही प्रश्न पूछता है जिन्हें अर्जुन ने पूछा, और मनुष्य आज भी वही उत्तर खोजता है जो केवल कृष्ण दे सकते हैं। अर्जुन जब अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर विचलित हुए थे, तब यह संघर्ष केवल शारीरिक युद्ध का नहीं था, वह अपने भीतर के मोह, करुणा, दुविधा, कर्तव्य, अस्मिता और वासना के बीच चल रहे महायुद्ध का दृश्य था। मनुष्य का मन यही करता है। जब सामने कोई ऐसा कार्य आ जाता है जिसे करना कठिन भी है और टालना भी असंभव, तब मनुष्य भीतर से कांप उठता है। अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया था, पर क्या आज के मनुष्य ने भी अपने अपने गांडीव नहीं गिरा दिए? किसी का गांडीव उसकी जिम्मेदारियां हैं, किसी का उसका परिवार, किसी का उसका करियर, किसी का उसका आत्मसम्मान, किसी का उसका साहस। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यह युद्ध उनके सामने इसलिए नहीं आया कि वे इसे छोड़ दें, बल्कि इसलिए आया कि वे इसमें अपना धर्म पहचानें। आज भी यही सत्य है। जीवन में आने वाली चुनौतियां इसलिए नहीं आती कि हम उनसे डरकर भाग जाएं, बल्कि इसलिए आती हैं कि हम उनसे लड़कर अपने भीतर के अर्जुन को जगा सकें। युद्ध भूमि तब भी अनिवार्य थी, आज भी अनिवार्य है। फर्क यह है कि तब रथ था, आज जीवन की गाड़ी है। तब गांडीव था, आज निर्णय है। तब कुरुक्षेत्र था, आज मन का क्षेत्र है। लेकिन युद्ध वही है और समाधान भी वही है। यही कारण है कि कृष्ण का उपदेश कभी पुराना नहीं होता। जीवन में हर मनुष्य को कभी न कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब उसे लगता है कि उसके कर्म उसका साथ नहीं दे रहे, उसकी मेहनत बेकार जा रही है, उसके रिश्तों में दरारें बढ़ रही हैं, उसके प्रयासों को सम्मान नहीं मिल रहा। अर्जुन भी यही सोच रहे थे कि जब परिणाम दुखद दिख रहा है तो युद्ध का क्या अर्थ है।
आज का मनुष्य भी यही सोचता है कि जब परिस्थितियां कड़वी हो रही हैं तो प्रयास का क्या लाभ। लेकिन कृष्ण ने स्पष्ट कहा था कि कर्म परिणाम से नहीं, कर्तव्य से मापा जाता है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही सत्य आज भी लोगों को संभालता है। यदि आज के समय में कोई व्यक्ति संघर्षों से घिरा हुआ रास्ता खोज रहा हो तो गीता का यही उपदेश उसकी धड़कन बनकर उसके भीतर उतर जाएगा। आधुनिक दुनिया में तनाव बढ़ा है, प्रतियोगिता बढ़ी है, रिश्तों में भ्रम बढ़ा है, करियर में अस्थिरता बढ़ी है और मन में असुरक्षा बढ़ी है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का उपदेश किसी दवा की तरह काम करता है। वह मन को शांत करता है, व्यक्ति को उसके मूल स्वरूप की ओर लौटाता है, उसे यह समझने में मदद करता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल भाव नहीं है, वह केवल विचार नहीं है, वह उससे कहीं बड़ा है, वह आत्मा है। कृष्ण ने जो सबसे बड़ा उपदेश दिया था वह यह था कि मनुष्य जब तक स्वयं को केवल शरीर मानता है तब तक उसे हर जगह भय दिखाई देगा, लेकिन जब वह स्वयं को आत्मा समझ लेता है तब उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं रहता। आधुनिक दुनिया में भी यह भय ही तो मनुष्य को नष्ट कर देता है। लोग सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, असफल हुए तो क्या होगा, रिश्ते टूटे तो क्या होगा, दुनिया ने ताना दे दिया तो क्या होगा। इसी भय के कारण वे कई बड़े निर्णय नहीं ले पाते और भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें करना है वह निडर होकर करो, क्योंकि संसार की दृष्टि अस्थायी है लेकिन आत्मा का बल शाश्वत है। आज का मनुष्य जब फोन की स्क्रीन, सोशल मीडिया, परिणामों, तुलना, ईर्ष्या और अपेक्षाओं में फंसता है तो वह खुद को भूल जाता है। अर्जुन भी स्वयं को भूल गए थे। वे खुद को केवल एक योद्धा या भाई या शिष्य के रूप में देख रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें उनकी आत्मा का स्मरण कराया। इसी स्मरण ने उन्हें जगाया। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन की उलझनों में खुद को खो देता है तो गीता का यही स्मरण उसे वापस उसकी शक्ति का एहसास कराता है। गीता मनुष्य को उसका केंद्र दिखाती है और जब केंद्र स्थिर हो जाए तो आसपास का तूफान नुकसान नहीं पहुंचाता। कृष्ण का एक उपदेश था कि मनुष्य का दुख इसलिए नहीं बढ़ता कि परिस्थितियां कठिन हैं, बल्कि इसलिए बढ़ता है कि मन अस्थिर है। मन जब नियंत्रित हो जाता है तब बाहरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए कृष्ण ने कहा था कि जो मन को जीत लेता है वही परम शांति पाता है। आज लोग अपनी परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, अपना जीवन बदलना चाहते हैं, अपना परिवेश बदलना चाहते हैं, लेकिन कभी मन को बदलने का प्रयास नहीं करते। मन की जीत ही आज की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि मन ही व्यक्ति को संभालता भी है और तोड़ता भी है। कृष्ण ने यह भी कहा था कि संकट मनुष्य को मजबूत बनाने आता है। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि यह युद्ध उनका अवसर है, उनका संघर्ष नहीं। जीवन में भी जब बड़ी चुनौतियां आती हैं, लोग उन्हें संकट मानते हैं, जबकि वे अवसर होते हैं। अवसर अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का, अपने भीतर के संदेह को मिटाने का, स्वयं के सच्चे सामर्थ्य को समझने का। यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाते तो वे कभी यह नहीं जान पाते कि वे कितने महान योद्धा हैं। इसी प्रकार आधुनिक जीवन में भी जब तक कठिनाइयां नहीं आती, व्यक्ति अपनी शक्ति को नहीं पहचानता। कृष्ण का दर्शन यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी नियति को स्वयं बनाता है। मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य का मार्ग तैयार करते हैं। आज की दुनिया में लोग भाग्य पर अधिक विश्वास करते हैं, कर्म पर कम, लेकिन कृष्ण बताते हैं कि भाग्य वही करता है जो कर्म चुनता है। इसलिए वह आज भी लागू होता है, क्योंकि मनुष्य चाहे कितना भी आधुनिक हो जाए, वह कर्म करने से बच नहीं सकता। कर्म उसके जीवन की दिशा तय करता है और कर्म की गुणवत्ता उसके जीवन का स्वरूप। कृष्ण का यह संदेश भी आज उतना ही जीवंत है कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अतिशय भावुकता और अतिशय कठोरता दोनों ही हानिकारक हैं। अर्जुन भावुक हो गए थे, उन्होंने मोह में आकर अपनी शक्ति को कम आंका। आज का मनुष्य भी ऐसा ही करता है। कभी भावनाओं में इतना बह जाता है कि निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है, तो कभी तर्क में इतना कठोर हो जाता है कि जीवन की सुंदरता खो देता है।
कृष्ण मध्य मार्ग की शिक्षा देते हैं। वह सिखाते हैं कि विवेक के साथ भावना, साहस के साथ धैर्य और कर्म के साथ विश्वास होना आवश्यक है। कृष्ण के उपदेश का एक और बड़ा कारण जो आज भी प्रभावी है वह यह है कि उन्होंने मनुष्य को उसकी जिम्मेदारी से भागने नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि यदि तुम युद्ध से भागोगे तो तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारा नाम कलंकित होगा। जीवन में भी जब लोग कठिनाई से भागते हैं, वे आसपास के लोगों को तो धोखा दे सकते हैं, पर स्वयं को नहीं दे सकते। मनुष्य जब अपने कर्तव्य को पूरा करता है तभी उसका आत्मसम्मान बढ़ता है, और आत्मसम्मान ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। कृष्ण का यही संदेश आज हर उस व्यक्ति को चाहिए जो थक गया है, जो टूट गया है, जिसे लगता है कि उसके प्रयास व्यर्थ हैं, जिसे लगता है कि उसके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, क्योंकि संघर्ष का अर्थ अंत नहीं होता। संघर्ष वह द्वार है जहां से जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। और कृष्ण का उपदेश उस व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि संघर्ष इसलिए नहीं आता कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए आता है कि वह मजबूत होने वाला है। आज के युवाओं में भ्रम अधिक है। उन्हें लगता है कि उनका भविष्य अनिश्चित है, रिश्ते कमजोर हैं, स्थिरता नहीं है। ऐसे समय में उन्हें कृष्ण का संदेश यह बताता है कि जब मन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाए और कर्म शुद्ध हो जाए, तब जीवन किसी भी दिशा में क्यों न जाए, अंततः सब कुछ सही हो जाता है। गीता का यह संदेश उन्हें दिशा भी देता है और धैर्य भी। कृष्ण के उपदेश में केवल दर्शन नहीं, विज्ञान भी है। यह मनोविज्ञान है, व्यवहार है, जीवन का समीकरण है। जब वे कहते हैं कि मनुष्य का दुख उसकी आसक्ति से पैदा होता है, तो यह आधुनिक मनोविज्ञान की भी सबसे बड़ी स्वीकृति है। आज हर व्यक्ति को मानसिक तनाव का कारण यही है: अत्यधिक आसक्ति, अत्यधिक तुलना, अत्यधिक अपेक्षा। कृष्ण इन बंधनों को खोलते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपेक्षा घटा देता है वह दुख घटा देता है, और जो व्यक्ति आसक्ति छोड़ देता है वह जीवन में सहजता प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि कृष्ण का युद्ध भूमि वाला संदेश आज भी काम करता है, क्योंकि समस्या बदल गई है पर मनुष्य का स्वभाव नहीं बदला। परिस्थिति बदल गई है पर भावनाएं नहीं बदली। दुनिया की संरचना बदल गई है पर मन की उलझनें वही हैं। जिस भय ने अर्जुन को जीवन से अस्थायी रूप से दूर कर दिया था, वही भय आज भी लोगों को उनकी क्षमता से दूर कर देता है। और जिस ज्ञान ने अर्जुन को विजयी बनाया था, वही ज्ञान आज भी मनुष्य को उसकी जीत का मार्ग दिखाता है। आज जब कोई व्यक्ति अकेलेपन में टूट रहा होता है, जब उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है, जब उसका मन अराजकता से भर जाता है, जब वह यह सोचकर कांप जाता है कि उसका भविष्य किस दिशा में जाएगा, तब कृष्ण का यही संदेश उसकी सांसों को स्थिर करता है। वह व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समाधान हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि साफ होती है। जब बुद्धि साफ होती है तब निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तब जीवन अपने मार्ग पर सही दिशा में चलता है। कृष्ण का यही संदेश आज हर उस व्यक्ति को चाहिए जो थक गया है, जो टूट गया है, जिसे लगता है कि उसके प्रयास व्यर्थ हैं, जिसे लगता है कि उसके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, क्योंकि संघर्ष का अर्थ अंत नहीं होता। संघर्ष वह द्वार है जहां से जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। और कृष्ण का उपदेश उस व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि संघर्ष इसलिए नहीं आता कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए आता है कि वह मजबूत होने वाला है। आज के युवाओं में भ्रम अधिक है। उन्हें लगता है कि उनका भविष्य अनिश्चित है, रिश्ते कमजोर हैं, स्थिरता नहीं है। ऐसे समय में उन्हें कृष्ण का संदेश यह बताता है कि जब मन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाए और कर्म शुद्ध हो जाए, तब जीवन किसी भी दिशा में क्यों न जाए, अंततः सब कुछ सही हो जाता है। गीता का यह संदेश उन्हें दिशा भी देता है और धैर्य भी। कृष्ण के उपदेश में केवल दर्शन नहीं, विज्ञान भी है। यह मनोविज्ञान है, व्यवहार है, जीवन का समीकरण है। जब वे कहते हैं कि मनुष्य का दुख उसकी आसक्ति से पैदा होता है, तो यह आधुनिक मनोविज्ञान की भी सबसे बड़ी स्वीकृति है। आज हर व्यक्ति को मानसिक तनाव का कारण यही है: अत्यधिक आसक्ति, अत्यधिक तुलना, अत्यधिक अपेक्षा।
कृष्ण इन बंधनों को खोलते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपेक्षा घटा देता है वह दुख घटा देता है, और जो व्यक्ति आसक्ति छोड़ देता है वह जीवन में सहजता प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि कृष्ण का युद्ध भूमि वाला संदेश आज भी काम करता है, क्योंकि समस्या बदल गई है पर मनुष्य का स्वभाव नहीं बदला। परिस्थिति बदल गई है पर भावनाएं नहीं बदली। दुनिया की संरचना बदल गई है पर मन की उलझनें वही हैं। जिस भय ने अर्जुन को जीवन से अस्थायी रूप से दूर कर दिया था, वही भय आज भी लोगों को उनकी क्षमता से दूर कर देता है। और जिस ज्ञान ने अर्जुन को विजयी बनाया था, वही ज्ञान आज भी मनुष्य को उसकी जीत का मार्ग दिखाता है। आज जब कोई व्यक्ति अकेलेपन में टूट रहा होता है, जब उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है, जब उसका मन अराजकता से भर जाता है, जब वह यह सोचकर कांप जाता है कि उसका भविष्य किस दिशा में जाएगा, तब कृष्ण का यही संदेश उसकी सांसों को स्थिर करता है। वह व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समाधान हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि साफ होती है। जब बुद्धि साफ होती है तब निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तब जीवन अपने मार्ग पर सही दिशा में चलता है। कहानी के अंतिम हिस्से में मनुष्य की इस सत्यता को उजागर किया गया कि वह हर युग में संघर्षों का सामना करता है, लेकिन संघर्ष का स्वभाव बदल जाता है। पहले धनुष तीर थे, अब तनाव और दबाव हैं। पहले युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र थी, अब जीवन की उलझनें हैं। पहले दुश्मन बाहरी थे, अब दुश्मन भीतर के भय और असुरक्षाएं हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश समय के साथ नहीं बदला। वही ज्ञान जो अर्जुन को परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को समझने की शक्ति देता है, वही ज्ञान आज भी आधुनिक मानव को यह समझने की शक्ति देता है कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर के अराजक मन को शांत नहीं करता, तब तक वह कोई भी निर्णय सही नहीं ले सकता। कथा का अंतिम अध्याय बताता है कि कृष्ण ने केवल अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार नहीं किया था, उन्होंने उसे जीना सिखाया था। उन्होंने उसे यह समझाया था कि जीवन केवल सुख में नहीं, दुख में भी फूलता है। जब मनुष्य दुख को स्वीकार करना सीख लेता है, तब वह हर परिस्थिति को शक्ति में बदल लेता है। आधुनिक मनुष्य जो हर दिशा से दबावों, अपेक्षाओं, परिणामों और तुलना के बोझ तले जी रहा है, उसके लिए यह संदेश अमृत के समान है। वह यह समझता है कि जीवन में तनाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि वह अपनी शक्ति को भूल गया है, अपने उद्देश्य को भूल गया है, अपने कर्तव्य को भूल गया है। जब वह कृष्ण के उपदेश को हृदय में धारण करता है, वह स्वयं को पुनः पहचानता है और अपनी शक्ति से दोबारा परिचित होता है। पूरी कहानी का यही उपसंहार है कि कृष्ण का युद्ध भूमि वाला संदेश इसलिए आज भी काम करता है क्योंकि वह केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, वह हर मनुष्य की कहानी है, वह हर युग की सच्चाई है, वह हर मन के संघर्ष का समाधान है। वह किसी एक धार्मिक पुस्तक का सूत्र नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का नियम है। वह किसी मंदिर में कैद नहीं, वह हर सांस में जीवित है। उसमें आत्मा का विज्ञान है, मन का उपचार है, विचारों की स्वतंत्रता है और कर्म की पवित्रता है। वह व्यक्ति को यह सिखाता है कि जब तक वह स्वयं को नहीं समझेगा, तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति उसे बचा नहीं सकती। लेकिन जिस दिन व्यक्ति अपने भीतर की ज्योति को पहचान लेता है, उस दिन संसार की कोई भी अंधेरी ताकत उसे गिरा नहीं सकती। कथा का संपूर्ण सार यही है कि मनुष्य जब तक भय में जीता है, तब तक उससे बड़ी कोई जेल नहीं। लेकिन मनुष्य जब निर्भय होकर सत्य पर खड़ा हो जाता है, तब उससे बड़ा कोई देवता नहीं। अर्जुन डर कर गिर गए थे, पर ज्ञान के प्रकाश ने उन्हें उठा दिया। आज का मनुष्य भी उसी प्रकाश की आवश्यकता महसूस करता है। इसलिए कृष्ण का संदेश कभी पुराना नहीं पड़ता। जैसे सूरज रोज नया नहीं बनता, फिर भी हर दिन उजाला करता है, वैसे ही कृष्ण का उपदेश रोज नया नहीं होता, फिर भी हर दिन जीवन को उजाला देता है। यही उसका शाश्वतत्व है, यही उसकी दिव्यता है, और यही इस पूरी कथा का अंतिम सत्य है कि जब तक मनुष्य का मन भय और मोह में कैद रहेगा, तब तक कृष्ण की गीता उसके लिए मुक्ति का मार्ग बनी रहेगी। जब तक जीवन संघर्षों से भरा रहेगा, तब तक गीता मनुष्य का सहारा बनी रहेगी।
जब तक मनुष्य स्वयं को भूलता रहेगा, तब तक कृष्ण का संदेश उसे याद दिलाता रहेगा कि वह कौन है, वह क्यों है और उसे क्या करना है। इसीलिए यह कहानी, यह दर्शन, यह उपदेश और यह अंत सब मिलकर यह घोषणा करते हैं कि श्री कृष्ण का युद्ध भूमि वाला संदेश आज भी काम करता है, कल भी करता रहेगा और युगों युगों तक करता रहेगा, क्योंकि यह संदेश मनुष्य के मन की गहराइयों में जीवित उस सत्य को जगाता है जिसे कोई समय, कोई परिस्थिति, कोई भय और कोई अंधकार कभी मिटा नहीं सकता। कहानी के अंतिम हिस्से में मनुष्य की इस सत्यता को उजागर किया गया कि वह हर युग में संघर्षों का सामना करता है, लेकिन संघर्ष का स्वभाव बदल जाता है। पहले धनुष तीर थे, अब तनाव और दबाव हैं। पहले युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र थी, अब जीवन की उलझने हैं। पहले दुश्मन बाहरी थे, अब दुश्मन भीतर के भय और असुरक्षाएं हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश समय के साथ नहीं बदला। वही ज्ञान जो अर्जुन को परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को समझने की शक्ति देता है, वही ज्ञान आज भी आधुनिक मानव को यह समझने की शक्ति देता है कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर के अराजक मन को शांत नहीं करता, तब तक वह कोई भी निर्णय सही नहीं ले सकता। कथा का अंतिम अध्याय बताता है कि कृष्ण ने केवल अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार नहीं किया था, उन्होंने उसे जीना सिखाया था। उन्होंने उसे यह समझाया था कि जीवन केवल सुख में नहीं, दुख में भी फूलता है। जब मनुष्य दुख को स्वीकार करना सीख लेता है, तब वह हर परिस्थिति को शक्ति में बदल लेता है। आधुनिक मनुष्य जो हर दिशा से दबावों, अपेक्षाओं, परिणामों और तुलना के बोझ तले जी रहा है, उसके लिए यह संदेश अमृत के समान है। वह यह समझता है कि जीवन में तनाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि वह अपनी शक्ति को भूल गया है, अपने उद्देश्य को भूल गया है, अपने कर्तव्य को भूल गया है। जब वह कृष्ण के उपदेश को हृदय में धारण करता है, वह स्वयं को पुनः पहचानता है और अपनी शक्ति से दोबारा परिचित होता है। पूरी कहानी का यही उपसंहार है कि कृष्ण का युद्ध भूमि वाला संदेश इसलिए आज भी काम करता है क्योंकि वह केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, वह हर मनुष्य की कहानी है, वह हर युग की सच्चाई है, वह हर मन के संघर्ष का समाधान है। वह किसी एक धार्मिक पुस्तक का सूत्र नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का नियम है। वह किसी मंदिर में कैद नहीं, वह हर सांस में जीवित है। उसमें आत्मा का विज्ञान है, मन का उपचार है, विचारों की स्वतंत्रता है और कर्म की पवित्रता है। वह व्यक्ति को यह सिखाता है कि जब तक वह स्वयं को नहीं समझेगा, तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति उसे बचा नहीं सकती। लेकिन जिस दिन व्यक्ति अपने भीतर की ज्योति को पहचान लेता है, उस दिन संसार की कोई भी अंधेरी ताकत उसे गिरा नहीं सकती। कथा का संपूर्ण सार यही है कि मनुष्य जब तक भय में जीता है, तब तक उससे बड़ी कोई जेल नहीं। लेकिन मनुष्य जब निर्भय होकर सत्य पर खड़ा हो जाता है, तब उससे बड़ा कोई देवता नहीं। अर्जुन डर कर गिर गए थे, पर ज्ञान के प्रकाश ने उन्हें उठा दिया। आज का मनुष्य भी उसी प्रकाश की आवश्यकता महसूस करता है। इसलिए कृष्ण का संदेश कभी पुराना नहीं पड़ता। जैसे सूरज रोज नया नहीं बनता, फिर भी हर दिन उजाला करता है, वैसे ही कृष्ण का उपदेश रोज नया नहीं होता, फिर भी हर दिन जीवन को उजाला देता है। यही उसका शाश्वतत्व है, यही उसकी दिव्यता है और यही इस पूरी कथा का अंतिम सत्य है कि जब तक मनुष्य का मन भय और मोह में कैद रहेगा, तब तक कृष्ण की गीता उसके लिए मुक्ति का मार्ग बनी रहेगी। जब तक जीवन संघर्षों से भरा रहेगा, तब तक गीता मनुष्य का सहारा बनी रहेगी। जब तक मनुष्य स्वयं को भूलता रहेगा, तब तक कृष्ण का संदेश उसे याद दिलाता रहेगा कि वह कौन है, वह क्यों है और उसे क्या करना है। इसीलिए यह कहानी, यह दर्शन, यह उपदेश और यह अंत सब मिलकर यह घोषणा करते हैं कि श्री कृष्ण का युद्ध भूमि वाला संदेश आज भी काम करता है, कल भी करता रहेगा और युगों युगों तक करता रहेगा, क्योंकि यह संदेश मनुष्य के मन की गहराइयों में जीवित उस सत्य को जगाता है जिसे कोई समय, कोई परिस्थिति, कोई भय और कोई अंधकार कभी मिटा नहीं सकता। नमस्ते मित्रों, आज के इस प्रेरणादायी वीडियो के अंत में बस एक छोटी सी बात याद रखिए। श्री कृष्ण का युद्ध भूमि वाला संदेश आज भी इसलिए काम करता है क्योंकि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए, समाधान हमेशा हमारे भीतर ही छुपा होता है। जब मन डरता है, जब गीता हमें
दृढ़ता देती है। जब रास्ते बंद लगते हैं तब गीता हमें नया मार्ग दिखाती है, और जब हम खुद को अकेला समझते हैं तब कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। बस अपने कर्म पर अडिल रहो, अपने सत्य पर टिके रहो और जीवन में हर संघर्ष में साहस के साथ आगे बढ़ते रहो। यही गीता का सार है और यही जीवन का बल है। मित्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल वृंदावन धाम को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन अवश्य दबाएं और ये वीडियो जितने हो सके उतने लोगों तक शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी ये अमृत प्रकाश उतर सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।